कैच छोड़ो समझो मैच छोड़ो। और चिंताराम जैसे स्टार खिलाड़ी अगर इस प्रकार कैच टपकाते हैं तो मैच से भी हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत ही बड़ा विकेट अजीत के रूप में अगर पकड़ पाते तो आधी मैच ऐसे ही जीत जाते नयापारा की टीम। लेकिन भाग्य ने साथ दिया अजीत का और दुर्भाग्य ने साथ दिया नयापारा का। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी मानेंद्र के द्वारा। बॉलर करे तो करे क्या, बॉलर अपना काम कर रहे हैं, फील्डरों का साथ नहीं मिल रहा है, तो इसमें बॉलर की कोई गलती नहीं। बहुत ही सुंदर गेंदबाजी, दो जबरदस्त गेंद मानेंद्र के द्वारा देखने को मिला। इस बीच नीलेश के द्वारा पॉइंट क्षेत्र में खेला हुआ 60 सिंगल जरूर मिलेगा वहां पर, क्योंकि उस 60 में उतना रफ्तार तेजी नहीं देखने को मिला था। सिंगल से ही संतुष्ट करना पड़ा और स्कोर बोर्ड में 2 रन लग चुके हैं। आगे बढ़कर के लगाए वो 60, पीछे फील्डर मौजूद नहीं, बेकर गई चौका। अब रिदम बदलते हुए अजीत जानते हैं कि वे कितने भाग्यशाली हैं, भाग्य ने उनका साथ दिया है। तो अब आक्रामक रुख अपनाते हुए सर्कल नियम पर फील्ड प्लेसमेंट में तब्दीली करते हुए और हवा का रुख ठीक हमारे मंच के सामने हवा का जो रुख है चलता हुआ, तो निश्चित ही चौके के लिए पुनः जाना चाहेंगे अजीत। बहुत ही सुंदर गेंद मानेंद्र के द्वारा। मानेंद्र की अगली गेंद अजीत को पुनः रिवर्स शॉट लगाना चाहते थे लेकिन नाकामयाब, तो इसका सबसे बड़े श्रेय जाता है बॉलर को। इस ओवर पर केवल एक चौका आया, तो इस प्रकार एक ओवर की समाप्ति पर बिना कोई नुकसान के 6 रन। तो नयापारा के हिसाब से थोड़ी धीमी शुरुआत खपराडी का, क्योंकि नयापारा की टीम पहले ओवर पर जिस प्रकार से नयापारा ने शुरुआत किए थे 16 रन बनाए थे, और अब आए हैं राजा। फुल टॉस बॉल और मंच पर आकर गिरता हुआ गेंद, नो बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। इस बीच बहुत ही ज्यादा कमर से ऊपर। साथ ही मैं आप सभी दर्शकों को बता देना चाहूंगा, अमन का नेटवर्क लाइव टेलीकास्ट उनके द्वारा किया जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से। तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। राजा की अगली गेंद नो बॉल है, फ्री हिट है। कैच टपकाते हुए दूसरे रन के लिए भाग रहे हैं और यहां पर दूसरा रन भी पूरा। शानदार रन लिमिट विकेट, जहां 1 रन होना चाहिए वहां 2 रन। तो बढ़िया, इस एक गेंद पर 8 रन बनता हुआ 9 रन। तो बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी। बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर फाइन लेग के सर्कल के अंदर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं, नुकसान नहीं। स्कोर थमा हुआ अभी भी। दूसरा ओवर चलता हुआ सर्कल नियम का भरपूर फायदा उठाते हुए 15 रन स्कोर बोर्ड में लग चुके हैं। राजा जो कि शोएब अख्तर की रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हैं, उछाल लेती हुई गेंद शरीर पर छिटक गया, लगकर 1 रन लेने से नहीं रोक सके। विकेट के बीच में रनिंग बहुत ही फास्ट है दोनों बल्लेबाजों की। अमीन का नेटवर्क
लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब के माध्यम से आप सभी दर्शकों को देखने को मिल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अजीत सामना करेंगे राजा का। पिछले ओवर पर एक जबरदस्त चौका लगाए थे अजीत, इस बार कामयाब नहीं हुए। लेग पर फील्डर मौजूद, सर्कल के अंदर। सर्कल नियम का यह दूसरा ओवर। 30 गज के दायरे से केवल 2 प्लेयर बाहर रह सकते हैं, जो कि है 73 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए एक बढ़िया शुरुआत खपराडी के दृष्टिकोण से हो चुका है। करारा प्रहार और फिर डिलीवरी को छक्के में तब्दील करते हुए अजीत। चिंताराम बिल्कुल चिंतन मनन करते हुए जानते हैं कि कितना बड़ा नुकसान किए हैं उन्होंने उनका कैच छोड़ करके। साफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं अजीत। भाग्य ने उनका साथ दिया था। एक कैच कितना भारी पड़ रहा है नया पारा को, मैदान के अंदर साफ छलकता हुआ। अगली गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर छिटक गया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पर 22 रन बिना कोई नुकसान के, तो बढ़िया साझेदारी पनपता हुआ। जहां नया पारा की टीम 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रहा था, तो वहीं खपराडी की टीम 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाते हुए पर ओवर 11 रन, 22 रन का स्कोर बिना कोई नुकसान के। तो बहुत ही बेहतरीन शुरुआत खपराडी की तरफ से। गेंदबाजी में फेरबदल अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर और इस इनिंग का तीसरा ओवर लेकर के मानेंद्र। मानेंद्र की अगली गेंद बाल हवा में, रनआउट का चांस, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर। क्रिकेट के इस छोटे से फॉर्मेट में जितना ज्यादा गलती करेंगे मैच से हाथ धोना पड़ सकता है, और गलती पे गलती किए जा रहे हैं नया पारा के खिलाड़ी बंधु। ऐसे में मैच में पकड़ कहां बना पाएंगे। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कब किसके ऊपर किसका पलड़ा भारी हो जाए कहा नहीं जा सकता। रिवर्स शॉट कामयाब होते हुए अजीत। पीछे फील्डर मौजूद, एक ही रन मिलेगा। अमेन का नेटवर्क यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट प्रसारित किया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें। मानेंद्र की अगली गेंद, खतरनाक बल्लेबाज नीलेश दूसरे रन के लिए भाग रहे हैं, और यहां पर दूसरा रन भी पूरा। जी हां, लगातार गलती पे गलती किए जा रहे हैं नया पारा के फील्डर। एक बार में बाल को गेदर नहीं कर पा रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं। जहां 1 रन होना चाहिए वहां 2 रन लुटा रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धीरे धीरे अपने आप पे पूरी तरीका से खपराडी के समक्ष नतमस्तक हो रहे हैं नया पारा के खिलाड़ी बंधु। ऐसा प्रतीत होता हुआ जिस प्रकार से खेल दिखला रहे हैं। लेग की दिशा पे लगाया हुआ शॉट लगभग कामयाब होते हुए बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर लेग बाई का इशारा एम्पायर के द्वारा, तो शरीर पर जाकर के लगा, फिर भी सिंगल मिले। 1-1, 2-2 रन बीच बीच में कमजोर गेंद को अच्छी नसीहत दे रहे हैं दोनों सलामी जोड़ी। और अभी तक 27 रनों का साझेदारी हो चुका है अभी तक, जो कि एक बड़ी साझेदारी इस टूर्नामेंट में पनपता हुआ।
मानेंद्र की अगली गेंद का सामना करेंगे अजीत। लेग की दिशा में फेंका हुआ गेंद निश्चित ही वाइड बॉल मिलेगा। वाइड बॉल का इशारा एम्पायर बघमार जी के द्वारा रन गति में इजाफा। तीसरा ओवर चलता हुआ और बहुत ही बड़ा स्कोर की ओर अग्रसर चेस करने के लिए। रिवर्स शॉट लगभग कामयाब होते हुए भाई अजीत पहला रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरे रन का गुंजाइश नहीं। बड़ा लंबे अरसे बाद बैक टू बैक थ्रो देखने को मिला है फील्डर और कीपर के बीच में। न्यायपारा के दृष्टिकोण से जिस प्रकार से फील्ड प्लेसमेंट में लगातार गलती पे गलती किए जा रहे थे, बड़ा लंबे अरसे बाद इस प्रकार फील्डिंग देखने को मिला। शायद उन्होंने मेरी बात को सुना समझा और एक अच्छी फील्डिंग। मानेंद्र की अगली गेंद नीलेश को लेग की दिशा पर लपेट करके मारना चाहते थे लेकिन कामयाब नहीं हुए। इस बीच ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर 29 रन, तो अच्छा खासा रनों में थोड़े अंकुश लगे। जहां 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से 2 ओवर पर 22 रन बनाए थे, तो वही इस ओवर पर मात्र 7 रन खर्च किए मानेंद्र ने। पानी की मांग, कुछ क्षणों के लिए मैच टाइम आउट। साथ ही मैं आप सभी दर्शकों को बता देना चाहूंगा, अमेन का नेटवर्क लाइव टेलीकास्ट ग्राम सुहेला के इस गरिमामयी पावन मैदान में आप सभी दर्शकों को दिखाया जा रहा है। तो सभी दर्शकों से निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दर्शक बंधुओं, मैच पुनः प्रारंभ। अपने स्पेल का अंतिम ओवर लेकर के राजा इस इनिंग का चौथा ओवर। सामने है अजीत जो कि लंबे अरसे से टिके हुए हैं। यह जोड़ी अभी तक 29 रनों का साझेदारी कर चुके हैं, जो कि धीरे धीरे जैसे जैसे साझेदारी आगे बढ़ते जाएगा न्यायपारा के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। फुल टॉस गेंद, नो बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा और छक्का बचाया जरूर। फ्री हिट, 2 रन जरूर। राजा जो कि पिछले ओवर पर भी एक नो बॉल दिए थे, तो अपने आप धैर्य बनाकर गेंदबाजी करने की जरूरत राजा को। बॉल हवा में, पीछे फील्डर मौजूद, फ्री हिट है और यहां पर रन मिल सकता है दौड़ना चाहे तो, लेकिन नहीं दौड़े। अपने आप लगातार न्यायपारा की तरफ से कोई भी फील्डर एक बार में बॉल को पकड़ नहीं पा रहे हैं। यह सबसे खराब बात। जिस चीज के लिए, जिस अंदाज के लिए जानी जाती है न्यायपारा की टीम, आज उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं दोहरा पा रहे हैं। तो इसका सबसे बड़े श्रेय जाता है अजीत जैसे बेहतरीन बल्लेबाज जो लंबे अरसे से क्रीज पर टिके हुए हैं। और उनका कैच छोड़ा भी है तो कौन? न्यायपारा की तरफ से भाई चिंताराम जी वर्मा। ओह क्या कहने।
राजा की अगली गेंद और नीलेश के द्वारा बढ़िया शॉट, दो फील्डर के बीच पे अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा पहले अंतेजी के साथ पूरा किया। यहाँ पर थोड़े से मैं पहले ही बोल चुका हूं, नया बारह के कोई भी खिलाड़ी एक बार में बाल को नहीं लपक पा रहे हैं। रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता में इस प्रकार अगर निगाहें बाल से हटाएंगे तो एक्स्ट्रा रन लुटाएंगे, तो इस चीज को ध्यान में भी रखने की जरूरत। राजा की अगली गेंद 30 कदमों का रन अब तेजी के साथ दौड़ते हुए पुनः और करारा प्रहार देकर गया, निश्चित ही आधा दर्जन रन। स्कोर बोर्ड में इजाफा, 40 रन का साझेदारी पनपता हुआ अजीत और नीलेश के बीच में। धीरे धीरे नया पारा खेमे में एक खामोशी, स्तब्धता साफ दिखाई देता हुआ, कोई शोरगुल सुनाई नहीं दे रहा है। हील 6, बैक टू बैक बाउंड्री, गगनचुंबी हवाई फायर, हवाई यात्रा, छक्का। 46 रन चौथा ओवर चलता हुआ, 50 रन के साझेदारी करने से केवल एक बाउंड्री दूर अजीत और नीलेश। और राजा जैसे अगर गेंदबाज हो तो निश्चित ही चौका भी बन सकता है, क्योंकि बैक टू बैक 2 बाउंड्री खाने के बाद थोड़े दबाव में नजर आते हुए राजा सीधा बाहर जाता हुआ, अच्छी फील्डिंग, लेकिन पैर बाउंड्री को टच कर चुका है, तो निश्चित ही शायद 2 उंगली पहले बाउंड्री को टच करने में रहा, फ्री हिट है। और फ्री हिट पर 6 रन। तो इस प्रकार 55 रनों का साझेदारी इस जोड़ी के ऊपर। अब इनका नेटवर्क लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से ग्राम सुहेला के इस गरिमामयी पावन मिट्टी में आप सभी दर्शकों को दिखाया जा रहा है। आप लोगों से निवेदन, चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करें। 55 रनों का साझेदारी, अर्धशतकी साझेदारी इस जोड़ी के द्वारा। नए बॉलर सौरभ, जिन्होंने बल्लेबाजी में अच्छा खासा जौहर दिखाए थे, गेंदबाजी में आए हैं। पटकी हुई गेंद कवर के क्षेत्र में लगाया हुआ प्रहार, पहला रन तेजी के साथ पूरा किया। दूसरे रन के लिए भागना चाहते थे, मना किया अजीत ने। बढ़िया सोची समझी पहल उनके द्वारा लगातार किया जा रहा है। अपने साथी बल्लेबाज को समझा भी रहे हैं बीच बीच में। यह बहुत ही सुंदर, एक अच्छे प्लेयर की निशानी। सौरभ की अगली गेंद अजीत को, रिवर्स शॉट लगाए हैं, 6 रन, जबरदस्त छक्का। अगर इसी प्रकार बल्लेबाजी करते रहे तो निश्चित ही 5-6 ओवरों में मैच खत्म, जबकि मुकाबला है 8 ओवर का। सौरभ की अगली गेंद, रिवर्स शॉट लगाना चाहते थे लेकिन इस बार कामयाब नहीं हुए। पहले ही भाप गए थे बल्लेबाज के रिदम को। बल्लेबाज अपने आप को चतुर समझ रहे थे, लेकिन गेंदबाज चतुर निकल गए। पिछली बॉल पर लगातार 2 अच्छी गेंद सौरभ के द्वारा देखने को मिला। सीधे बल्ले से खेलते तो ज्यादा बेहतर रहता, लेकिन जिस कारण शरीर पर छिटक गए, गेंद लगकर। हेलो,
रनों की जरूरत 18 बालों में, बाल ज्यादा रन कम, और खपराड़ी के खेमे में पूरी तरीका से खुशियां साफ दिखाई दे रहा है। निश्चित ही और हो क्यों ना, उनके दो सलामी जोड़ी क्रीज पर अभी भी डटे हुए हैं, अकेले मैच को खत्म करके आने के इरादे से उतरे हैं, तो निश्चित ही खुशियां तो साफ बनता है। इसके बाद एक और महासंग्राम बासिन वर्सेस सासा होली के बीच ग्राम सुहेला के इस गरिमामयी पावन धरा पर आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा। अब इनका नेटवर्क यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें। निवेश बल्लेबाजी क्रम में गेंदबाज है, पहले ही भाप गए थे, गेंद थोड़ी लेट आया तो बल्ले का जो मुंह है उसको बहुत ही धीरे से खोले हैं बल्लेबाज ने। सत्येंद्र जिन्होंने बल्लेबाजी में अच्छा खासा जौहर दिखाए थे, छक्के पर छक्के लगाए थे, अजीत है सामने, लेकिन अजीत जैसे बल्लेबाज को देख करके अजीत का जो खौफ है वो बॉलर के ऊपर साफ मंडराता हुआ, आते ही अजीत के लिए वाइड बॉल डालते हुए बॉलर को चाहिए कि सोच समझकर गेंदबाजी करे। लगातार वाइड बॉल, जी हां मैं पहले ही बोल चुका हूं, दबाव साफ छलकता हुआ सत्येंद्र के ऊपर, क्योंकि सभी बॉलरों का बखूबी सामना किया है अजीत ने मैदान के चारों ओर। दर्शकों को अपने बल्लेबाजी से बहुत ही ज्यादा मंत्र मुग्ध किए हैं, सभी क्षेत्र में बड़े बड़े हिट लगाए हैं अजीत, दर्शक दीर्घा भी उनके बल्लेबाजी के कायल हो चुके हैं। और सबसे बड़े श्रेय जाता है तो उनके साथी बल्लेबाज का, जिन्होंने अच्छा साथ निभाया है। बाल हवा में, पीछे फील्डर मौजूद, जिनको बाल नजर ही नहीं आया, एक रन लेने से नहीं रोक सके, एक एक दो रनों से धीरे धीरे अपने स्कोर बोर्ड की ओर अग्रसर, लक्ष्य की तरफ खपराड़ी के यह जोड़ी बिल्कुल बच्चों जैसी गेंदबाजी, और उसमें कामयाब भी हुए सत्येंद्र। जैसे बच्चे को गेंद डालते हैं ना, ठीक उसी प्रकार गेंद डाले हैं पिछले बॉल पर। जाने दिया, इस बार छेड़खानी नहीं किए, जानते थे कि निश्चित यह वाइड बॉल होगा, तो लगातार इस ओवर पर वाइड का अंबार लग चुका है। रन गति में इजाफा, 67 रन। मैच खत्म छक्के के साथ, 73 रनों का साझेदारी बिना कोई नुकसान के 10 विकेट से मैच जीत चुके हैं खपराड़ी की टीम, और नया पारा को हार का सामना करना पड़ा। एक कैच कितना भारी पड़ता है मैच के दौरान, आप सभी दर्शकों को देखने को मिला है। अजीत का कैच टपकाना कितना भारी पड़ा नया पारा के लिए। बाल को लाने की अपार कृपा करेंगे दर्शक बंधुओं से निवेदन। अजीत जिन्होंने नाबाद 35 रन बना करके पैवेलियन आए, और उनके साथी खिलाड़ी भी अच्छा खासा उनका भी योगदान रहा।
हेलो इस मैच के मैन ऑफ द मैच अजीत, आ जाए मंच पर भाई अजीत। हेलो इस मैच के मैन ऑफ द मैच विकास नायक जी अजीत को प्रदान करते हुए बहुत ही सुंदर मैन ऑफ द मैच का हकदार बने। भाग्य ने उनका साथ दिया। पहली बार पर नया पारा के स्टार खिलाड़ी ने उनका कैच छोड़ा था, तो स्टार खिलाड़ी अगर कैच छोड़ता है, कुछ भी घटता है तो उसका परिणाम बिल्कुल निश्चित ही निकलता है। और नया पारा के कप्तान ध्यान नया पारा के कप्तान से आग्रह, कमेंट्री बॉक्स में आकर के संपर्क करेंगे मानेंद्र भाई। मानेंद्र नया पारा के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आने की अपार कृपा करेंगे जल्द से जल्द। इसके बाद दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा, निश्चित ही बड़ा मुकाबला आप सभी को देखने को मिलेगा। बासिन वर्सेस सासा होली के बीच। सासा होली और बासिन के बीच महासंग्राम क्रिकेट के इस छोटे से प्रारूप में। हेलो हेलो
साहिल तुरंत ग्राउंड में पहुंचे, मंच में भाई साहिल। और दो अनुभवी एम्पायर मोन्टू ठाकुर एवं अजीत विक्रम सिंह जी ठाकुर। दो सलामी जोड़ी मैदान के अंदर आते हुए, जबकि फील्ड प्लेसमेंट सजा ही नहीं है अभी। एम्पायरों से अनुरोध फील्ड प्लेसमेंट सजाएं। दो सलामी जोड़ी और बासिन के एक एक्स्ट्रा प्लेयर और सासा होली के अपने खिलाड़ियों का नाम बतलाने के लिए। बासिन के कप्तान से मेरा सनम्र निवेदन, आकर के कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करेंगे। अजीत विक्रम ठाकुर जी,
थोड़ा रोकेंगे। हेलो। हमारे बीच बलौदा बाजार ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष आदरणीय डोमन वर्मा जी का आगमन हो चुका है। हेलो। हमारे बीच बलौदा बाजार ग्रामीण मंडल अध्यक्ष आदरणीय डोमन वर्मा जी का आगमन हो चुका है, जिनके सहयोग से यह टूर्नामेंट में हमेशा करते हुए आए हैं। आदरणीय डोमन वर्मा जी दोनों टीम के खिलाड़ीगण एकत्रित हो जाएंगे। आदरणीय डोमन वर्मा जी से मुलाकात हो जाएगा। आज का इस मैच का लाइव प्रसारण अमेरिका नेटवर्क चैनल से यूट्यूब के माध्यम से होना है। आप सभी अमेरिका नेटवर्क चैनल को सब लेंगे। हेलो। हेलो। आज का दूसरा मैच सुपर संडे सासा होली वर्सेस बासिन के बीच खेला जाना है, जिनके आज मुख्य अतिथि हमारे बलौदा बाजार ग्रामीण मंडल अध्यक्ष आदरणीय डोमन वर्मा जी के द्वारा होना है।
डोमन वर्मा जी के कमलों से आज जिनके सहयोग से यह टूर्नामेंट आयोजन किया जा रहा है। आदरणीय ग्रामीण मंडल अध्यक्ष बलौदाबाजार डोमन वर्मा जी के स्वागत के लिए मैं भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष करण वर्मा जी को बुलाना चाहूंगा। बैच और पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे आदरणीय डोमन वर्मा जी। बड़े भैया डोमन वर्मा जी के स्वागत पश्चात तालियों से स्वागत करेंगे उनका। इसके बाद मनीष कश्यप जी का स्वागत के लिए मैं उपाध्यक्ष भाजपा युवा मंडल युगल किशोर वर्मा जी को बुलाना चाहूंगा। बड़े भैया हमारे संजय वर्मा जी के स्वागत के लिए मैं भाजपा संख्यक युवा मोर्चा जमीर खान जी को स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा। ताली से स्वागत करेंगे। आज का दूसरा मैच बासिन वर्सेस सासा होली के बीच होना है। सासा होली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का, क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया है और बासिन के तेज तर्रार धुआंधार बल्लेबाज छोटू और नॉन स्ट्राइक पे हैं। नाम बताएंगे? पन्ना नॉन स्ट्राइक पे आए हैं पन्ना और स्ट्राइक पे है छोटू। हमारे क्षेत्र के धुआंधार बल्लेबाज नाम से ही जाने जाते हैं। अगली गेंद हल्के बल्ले से खेला गया शॉट सम्मानजनक। इस तरह आज का दूसरा मैच चलता हुआ आज का दूसरा मैच सासा होली वर्सेस बासिन के बीच होना है। पहला ओवर प्रगति पर, पहला बॉल हो चुका है। गेंदबाज है, नाम बताएंगे? अगली गेंद छोटू है स्ट्राइक पे। सम्मान करना चाहते थे गेंदबाज का। बिट्टू की गेंद का सम्मान के बिट्टू है लंबे रनअप के साथ स्ट्राइक पे। छोटू जाने जाते हैं धुआंधार बैटिंग के लिए। अगली गेंद सामने करेंगे, रिवर्स शॉट मारना चाहते थे, बल्ले पे सही तरीके से चढ़ी नहीं गेंद, बीट करते हुए बल्लेबाज। इस तरह कोई रन नहीं, 3 बॉल हो चुका है पहला ओवर प्रगति पर। आज का दूसरा मैच चलता हुआ भाजपा कप युवा मोर्चा 16 क्रिकेट प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। अगली गेंद सामना करेंगे छोटू। हल्के बल्ले से खेला गया शॉट, पॉइंट की दिशा में फील्डर मौजूद हो हाउस। इस तरह कोई रन नहीं, लगातार 4 डॉट गेंदे खेल चुके हैं छोटू। 2 ओवर का सर्कल नियम चलता हुआ 8 ओवर का यह मैच काफी खचाखच भीड़ से भरी हुई आज हमारे सोहला का यह स्टेडियम। और बिट्टू की अगली गेंद, शानदार बॉलिंग, क्लीन बोल्ड,
बड़ी मछली जाल में फंसा दिया है बिट्टू। बल्लेबाज को समझ नहीं आई, गेंद रोकने में नाकामयाब और डायरेक्ट बोल्ड होकर वापस पवेलियन की ओर जाते हुए छोटू 0 रन के निजी स्कोर पे वापस बिट्टू जाते हुए काफी उत्साह सासा होली के खेमे में, क्योंकि जानते हैं इस विकेट का महत्व। और इस तरह उत्साहवर्धन करते हुए खिलाड़ीगण बिट्टू का बहुत ही सुंदर बॉलिंग, 4 गेंदें डॉट कर फंसाया और 5वीं गेंद में विकेट लेने में कामयाब रहे। 1 डाउन बैट तुकेश वर्मा जी जिनका सहयोग हमें लगातार नाइट मैच क्रिकेट प्रतियोगिता में हमें मिलता रहा है। बासिंग की ओर से 1 डाउन बैट्समैन आए हैं तुकेश भैया। बिट्टू की अगली गेंद, जोरदार शॉट, प्रहार करना चाहते लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी और व्हाइट गेंद का इशारा अंपायर द्वारा। और इसी बीच हमारे 16 ग्राम के सरपंच जी का आगमन हो चुका है। कृपया आप मंच में आएंगे। सुहेला सरपंच आदरणीय सविता संतोष वर्मा जी। और इस तरह ओवर की समाप्ति सुहेला सरपंच आदरणीय सविता संतोष वर्मा जी के स्वागत के लिए मैं इस प्रकार से 1 रन की समाप्ति पे 1 विकेट और 0 रन, अभी तक रन बना नहीं हुआ है। हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो। इस प्रकार से इस मैच के दूसरी गेंद, दूसरी ओवर बाला बैट्समैन है, तुकेश। अब देख कप्तान, अब देखना चाहते हैं। पहली गेंद घुमा के लगाया बाउंड्री की तरफ, फील्डर मौजूद, 1 रन से सब्सिट्यूट करना पड़ेगा बैट्समैन तुकेश को। स्ट्राइक पे है, अब स्ट्राइक पे है तुकेश वर्मा। बॉलर की दूसरी गेंद, बॉलर तीनों की दूसरी गेंद, बैट्समैन तैयार, बॉलर रनिंग पे और उठा के मारा, ये छक्का। इस प्रकार से बाउंड्री के बाहर 4 रन, बहुत बड़ी शॉट है। 4 रन से संतुष्टि करना पड़ेगा। इस प्रकार से हमारे प्लेयर का रन स्कोर हुआ 5 रन। अगली गेंद तुकेश के लिए, उठा के मारा लेकिन बीट हुए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। टोटल बैट्समैन को चकमा देने में कामयाब हुए बॉलर। नॉन स्ट्राइक पे पन्ना। अगली गेंद, कौन सी गेंद? चौथा गेंद, बैट्समैन तैयार, चौथा गेंद। टोटल स्कोर हुआ है 6 रन।
बाला तैयार, रन अप लेते हुए बैट्समैन तुकेश तैयार, और इस प्रकार से विकेट गिरा हुआ। इस प्रकार से दूसरा विकेट तुकेश आउट हो करके पवेलियन की ओर 4 रन की निजी स्कोर पे तुकेश आउट होकर के पवेलियन पहुंच गए। नेक्स्ट बैट्समैन रामेश्वर, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन बिट्टू के द्वारा, धीरू के द्वारा। सासा होली की मैच पे कब्जा पाते हुए बहुत बढ़िया प्रदर्शन करते हुए नेक्स्ट बैट्समैन आए हैं रामेश्वर। गेंद डालने को तैयार, उठा के बल्ला घुमाया, बीट हुए, कोई रन नहीं। इस प्रकार से सासा होली 6 रन पे आगे की गेंद, नेक्स्ट गेंद, और उठा के घुमाने की कोशिश, बीट हुए बैट्समैन। ओवर की समाप्ति पे टोटल रन 6 रन की समाप्ति पे 2 ओवर और 6 रन। दर्शकों के लिए निराशाजनक बैटिंग। 6 रन 12 बॉल। ये तो नाइंसाफी है कालिया, सरासर नाइंसाफी है। 2 ही आदमी थे सरकार, बॉल 12 और रन 6, आदमी 2, और विकेट 2। बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी हुआ। प्रदर्शन बढ़िया दिखाओ मेरे भाई। ये भाजपा कप है, और भाजपा कप में एक आदमी 600 पे भारी पड़ना चाहिए। इसलिए आज टूर्नामेंट को लाइव देखने आपके बीच में आया है हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष डोमन वर्मा। साथ में है व्यापार और साथ में है प्रदेश कार्य समिति के सदस्य संजय वर्मा, और साथ में है आपके बीच में चहेते युवा अगला बाल मंडल अध्यक्ष भाई करण वर्मा। वर्मा तो बहुत नाराज हो रहे हैं, नाइंसाफी हो रहा है करके। बॉलर्स नेम बिट्टू, तीसरे ओवर की पहली गेंद डालने को तैयार। बैट्समैन पन्ना बैट घुमाने के लिए तैयार। बॉलर बिट्टू तैयार, और रिवर्स मारने की कोशिश, और बिट हुए बिट्टू। हेलो, तीसरे ओवर की दूसरी गेंद, बॉलर तैयार, लंबी रन अप, और बैट्समैन तैयार, उठा के घुमाने की कोशिश, बीट हुआ बैट्समैन। कोई रन नहीं, निराशा होना पड़ेगा बैट्समैन को, बिट्टू को। बिट्टू है ना, हो बॉलर बिट्टू की तीसरी गेंद, बैट्समैन तैयार, पन्ना बैट उड़ाने की कोशिश, रिवर्स स्लिप आने की कोशिश, बीट हुए पन्ना। कोई रन नहीं। गेंद की तीसरी गेंद, 3 गेंद पे 0 रन। खराब प्रदर्शन दर्शक को दिख रहा है।
प्रदर्शन अच्छा दिखना चाहिए। बॉलर बिट्टू की चौथी गेंद तैयार, लंबी रनअप, लंबे कप के व्यक्ति और उछाल के गेंद दिया और क्लीन बॉल। इस प्रकार से हुआ तीसरा विकेट डाउन। बहुत बढ़िया प्रदर्शन सासा ओली का नजर में आ रहा है और 3 ओवर रनिंग पे 3 विकेट डाउन। और एक साथ मैं अपन कमेंटेटरी ला बंद करके अपन घर कोटी जात हूँ। आप मतलब सब ला सादर प्रणाम करत हूँ। और भाजपा कप में जब तक प्रतियोगी आए हो और दर्शक आए हो ओमन हमार भारतीय जनता पार्टी के भाजपा कप के आनंद लेवा और मैच के आनंद लेवा, मैच के प्रदर्शन दिखावा और अपन जिंदगी में उन्नति करा, प्रगति करा, सब चीज करा। और 2023 में बलौदा बाजार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनावा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपके, आप जो आए हो। बड़ा खुशनुमा माहौल भी आज आपके आने से। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब स्ट्राइक पे हैं, नॉन स्ट्राइक हैं रामेश्वर। बिट्टू की अगली गेंद, इस ओवर का यह आखिरी गेंद। देखते हैं मयंक क्या करते हैं। और हल्के बल्ले से खेला गया शॉट, फील्डर मौजूद नहीं वहां पे। और इसी बीच एक रन पूरा करने में कामयाब रहे दोनों बल्लेबाज। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच। तीन ओवर के समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है केवल 7 रन। इनसे ज्यादा उम्मीद थी हमें लंबे लंबे हिट्स और चौके छक्के देखने को मिलेगा, लेकिन 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है मात्र 7 रन पे। तो नए गेंदबाज आए हैं, नाम बताएंगे भाई? धीरू 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 भाई अंबानी आए हैं चौथा ओवर लेके और कुछ समझाइश बुझाइश देते हुए बासिंग के खिलाड़ी। तो चाहिए कि यहां से बड़ा स्कोर खड़ा करें, लंबे लंबे हिट्स लगाएं और दर्शकों का मनोरंजन होता रहे। और स्ट्राइक पे है मयंक, बल्लेबाज है धीरू। सामना करेंगे उनकी अगली गेंद का। चौथे ओवर की पहली गेंद, लंबे रनअप के साथ तेज गेंदबाज धीरू और बड़ा शॉट खेलने के फिर आग में बीट होते हुए इस तरह एक रन लेने में कामयाब रहे दोनों बल्लेबाज। एक एक रन से स्कोर में बढ़ोतरी होते हुए। तो चाहिए कि बड़े स्कोर खड़ा करने के लिए लंबे लंबे शॉट्स लगाएं और स्कोर बड़ा करें। इस तरह अगली गेंद धीरू की, सामना करेंगे रामेश्वर। स्ट्राइक पे काफी खतरनाक बल्लेबाज आए थे। फुल टॉस की गेंद थी लेकिन बल्ले पे आई नहीं और बीट होते हुए बॉल गई सीधे कीपर के हाथों। शानदार गेंदबाजी डॉट करने में कामयाब है अब तक गेंदबाज, लगातार बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए। रामेश्वर हैं स्ट्राइक पे जाने जाते हैं काफी बड़े बड़े शॉट के लिए और उतने ही तेज गेंदबाज भी हैं। अगली गेंद धीरू की, सामना करेंगे रामेश्वर और उठा के मार दिए हैं इस बार लेगाउन की दिशा में फील्ड 6 रनों के लिए। देकर जाएगी आधा दर्जन रन और ऐसे भी शॉट्स चाहिए बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए। जिस प्रकार से टीम जानी जाती है उसी प्रकार से आज प्रदर्शन थोड़ा फीका रहा है। अगली गेंद फिर से उसी दिशा में मार दिए हैं, फील्डर वहां पे मौजूद। एक रन पूरा करने में कामयाब रहे दोनों बल्लेबाज।
अगली गेंद धीरू की सामना करेंगे मयंक, स्ट्राइक पे हैं और स्लोवर गेंद बिल्कुल भी समझ नहीं पाए बल्लेबाज और बीट होते हुए। काफी बढ़िया 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 गेंदबाजी करते हुए मयंक धीरू लगातार अपने इस ओवर में बीट कराने में कामयाब रहे हैं। अगली गेंद फिर से वही दिशाहीन गेंदबाजी, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। इस तरह एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन जा पहुंचा है। और इस बार लगा दिए हैं शॉट, लॉन्ग ऑन की तरफ फील्डर मौजूद वहां पे, थोड़ी सी मिस फील्ड और 4 रन। और ओवर की समाप्ति मयंक के बल्ले से निकला हुआ 4 रन। काफी बढ़िया मैच घटता हुआ आज यहाँ तेज बॉलिंग, बैटिंग और थोड़ी सी फील्डिंग में गड़बड़ी, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा 4 रनों से। चार ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 20 रन। तो देखते हैं 4 ओवर शेष रहा इस इनिंग का, कितना बड़ा स्कोर खड़ा कर पाते हैं बासिन की टीम, क्योंकि जाने जाते हैं पूरे हमारे विधानसभा क्षेत्र और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जिलों में हर जगह फाइनल सेमीफाइनल मैच विजेता रहे हैं। आज थोड़ा धीमा स्कोर रहा है। और गेंदबाज का नाम बताएंगे? आर्यन आए हैं 5वां ओवर लेके और स्ट्राइक पे हैं रामेश्वर, धुआंधार बल्लेबाज जिनके नाम में ही खौफ रहता है गेंदबाजों का। हल्के रन के साथ स्लोवर गेंद प्लेसमेंट कर दिया, वहां फील्डर मौजूद। 1 रन 44 से बीच अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी साझेदारी पनपती हुई। देखते हैं कितना बड़ा स्कोर कर पाते हैं इस इनिंग में। चौथा ओवर प्रगति पर और रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, दिशाहीन गेंदबाजी। इस तरह 1 रन से इजाफा होता हुआ 5वां ओवर अगली फिर से उठा के मार दिया, फील्डर मौजूद, हाँ आसानी से कैच आउट होकर वापस जाना पड़ेगा मयंक को। काफी हल्के बल्ले से खेला गया था यह शॉट, लगता है उनको जानकारी नहीं थी कि फील्डर सर्वर के अंदर खड़े हुए हैं और डायरेक्ट फील्डर के हाथों कैच होकर वापस जाना पड़ेगा पवेलियन की ओर। और अब आ रहे हैं बासिन की शान बान और आन राकेश वर्मा जी, जिनके बल्ले से हमें अब तक सिंगल डबल नहीं देखने को मिला है। अधिकतर बाउंड्री पे ही विश्वास रखते हैं राकेश भैया जी। तो देखते हैं इस बार इस मैच में कितना कारनामा कर पाते हैं, क्योंकि इसको बड़ा करना है। और अगली गेंद हल्के रनअप के साथ बहुत ही दिशाहीन गेंदबाजी, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। तो लगातार व्हाइट गेंदे बॉलर के द्वारा फेंके जा रहे हैं। लाइन सुधारना होगा अगर व्हाइट गेंद बचाने हैं, रन कम करना है। तो अगली गेंद स्लोअर गेंद और फील्डर नहीं वहां पे, इस तरह 1 रन चुरा दोनों बल्लेबाजों ने। काफी अनुभवी बल्लेबाज राकेश भैया बहुत सालों से क्रिकेट खेलते हुए आए हैं और रामेश्वर आए हैं स्ट्राइक पे। अगली गेंद सामना करेंगे आर्यन की गेंद का, और बहुत लंबा शॉट मारना चाहते थे लेकिन व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। तो लगातार व्हाइट गेंदे, गेंदबाज लाइन लेंथ से भटक चुके हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि गेंद कहां डाले। और इस तरह 1-1 रन से बढ़ोतरी होते हुए और दर्शक काफी संख्या में आज
सोहेला के इस स्टेडियम में पहुंचे हुए हैं, जिनका मनोरंजन चाहते हैं सिर्फ चौके और छक्के लगे, लेकिन वो हमें अब तक खासा कुछ देखने को नहीं मिला है। तो चाहिए कि बड़े बड़े हिट्स लगाएं और अपने स्कोर में इजाफा करें। अगली गेंद आर्यन की सामना करेंगे, सामने सवा मार दिया उठा के, फील्डर मौजूद नहीं हुआ, शानदार 6 रन देकर जाएगी आधा दर्जन रन। बहुत ही बढ़िया शॉट, खराब गेंद को सही नसीहत देते हुए रामेश्वर जाने जाते हैं अपने इस बैटिंग के अंदाज से। और इस मैच का लाइव प्रसारण अमीन का नेटवर्क यूट्यूब के माध्यम से हो रहा है, तो आप सभी कृपया अमीन का नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और यूट्यूब के माध्यम से मैच का आनंद लेंगे। और अगली गेंद फिर से वाइट गेंद, लगातार वाइट पे वाइट, बिल्कुल दिशाहीन गेंदबाजी, भटक चुके हैं गेंदबाज लाइन और लेंथ अपना, और इस तरह विपक्षी टीम का स्कोर बढ़ाते हुए स्कोर जा पहुंचा है 32 रन। अगली गेंद फिर से वही बॉल, वाइट पे वाइट, वाइट पे वाइट, लगातार वाइट गेंदे, बिल्कुल समझ नहीं पा रहे बॉलर कि कहां पे गेंद डाले। और आर्यन की अगली गेंद, रमेश और स्ट्राइक में रिवर्स शॉट मारना चाहते थे, चूंकि इस बार बॉल गई कीपर के हाथों, इस तरह कोई रन नहीं इस बॉल पे, तो 5वां ओवर प्रगति पर स्कोर जा पहुंचा है 33 रन पे। अगली गेंद सामना करेंगे रामेश्वर, सोलर गेंद उठा दी है, हवा में है गेंद, फील्डर बॉल के नीचे और शानदार कैच, बहुत ही बढ़िया कैच लेने में कामयाब है फील्डर, लॉन्ग ऑफ में खड़े हुए। और इस तरह रामेश्वर को कैच आउट होकर वापस पवेलियन की ओर जाते हुए निराश, क्योंकि बड़ा ज्यादा कुछ स्कोर खड़ा नहीं कर पाए अपने बल्लेबाजी से। 5वां ओवर चलता हुआ, वापसी करते 5वां ओवर पूरा होने पे हमारे क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य आदरणीय कविता कमलेश जी का आगमन हो चुका है, जिनके स्वागत के लिए मैं भाजपा युवा मोर्चा मीडिया प्रभारी भैया घनश्याम वर्मा जी को उनके स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा। 5 ओवर की समाप्ति पे रन जा पहुंचा है 33 रन। घनश्याम वर्मा जी भैया कविता कुमलेश जिला पंचायत सदस्य जी का स्वागत करेंगे। और अगली गेंदबाज का नाम बताएंगे भाई, राजेश आए हैं, स्ट्राइक पे राकेश भैया, और बहुत जोर से शॉट मार दिया हुआ स्टेज की सीमा में, शानदार 4 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर। राकेश वर्मा जी जाने जाते हैं धुआंधार बैटिंग के लिए, तालियों से स्वागत करेंगे आदरणीय कविता कुमलेश वर्मा जी देवांगन जी का, जिला पंचायत सदस्य। अगली गेंद और फिर से वही शॉट मारना चाहते थे, इस बार चूके और बॉल गई सीधे कीपर के हाथों, कोई रन नहीं। तो इस तरह 6 ओवर प्रगति पर बहुत ही बड़ा शॉट राकेश वर्मा के बल्ले से निकला हुआ, शानदार 6 रनों के लिए। हमारे बीच बहुत ही सौभाग्य की बात कि माननीय कमलेश देवांगन जी का आगमन हुआ है, उसके साथ ही प्रतिनिधि स्वरूप हमारे बीच घनश्याम जांगड़े जी का भी आगमन हुआ है। मैं उनके स्वागत के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष सोहेला के जमीर खान जी से अनुरोध करूंगा कि आप आकर के घनश्याम जांगड़े जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे।
आप सभी बहुत ही अमूल्य समय निकाल के हमारे बीच पहुंचे हुए हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इसके साथ ही सीधा मैच की तरफ चलेंगे। इस तरह 6 ओवर की व्हाइट बॉल के इशारा अंपायर द्वारा 6 ओवर की प्रगति पे स्कोर जहां पहुंचा है अब तक 50 रन अर्धशतक पूरा होता हुआ बासिन का। अगली गेंद सामना करेंगे राकेश वर्मा और शानदार क्लीन बोल्ड। काफी अच्छी गेंदबाजी राजेश के द्वारा फंसाया चतुर चंचल चालाक गेंदबाज खिड़की में फंसाते हुए और शानदार बोल्ड करते हुए बल्लेबाज को इस तरह निराश होकर वापस जाते हुए राकेश भैया। हेलो हेलो, इसी अतिथि की कड़ी में हमारे बीच इतवारी टंडन जी ग्राम डिगी से आप भी पहुंचे हुए हैं। मैं उनको स्वागत के लिए योगेश नायक से अनुरोध करूंगा कि आप आकर के पुष्पहार से उनका स्वागत करेंगे। इतवारी टंडन जी का आपका भी इस सोहला के पावन धरा पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी हमारे बीच पहुंचे हुए हैं तो कुछ ही क्षण पश्चात हमारे अतिथियों को पूरे स्टेडियम का मुआयना कराया जाएगा। तो आप सभी का हार्दिक पुनः स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। दूसरे अंत आए हैं राकेश की जगह लेने। राजेश हैं गेंदबाज जिन्होंने अपने पिछले ओवर में शानदार विकेट लिए थे। देखते हैं अपने अगली इस गेंद में क्या करते हैं। और फिर से इस बार लेग की दिशा में लगाए हुए शॉर्ट फील्डर मौजूद वहां पे। इस तरह एक रन लेने में कामयाब दोनों बल्लेबाज। एक रन से स्कोर में बढ़ोतरी होते हुए स्कोर जहां पहुंचा है अब तक 51 रन। काफी अच्छा मैच आज चलता हुआ बासिन वर्सेस सासा होली के बीच आज का यह दूसरा मैच। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जहां पहुंचा 51 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आर्यन आए हैं अपना 7वां ओवर लेके। स्ट्राइक पे है दुष्यंत। 8 ओवर का मैच खेला जा रहा है। इसमें 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जहां पहुंचा अब तक 51 रन। देखते हैं दुष्यंत आर्यन की गेंद का कितना फायदा उठाते हैं। अगली गेंद हल्के रनअप के साथ और पॉइंट की दिशा में मारा हुआ शॉट। इस बार 1 रन के लिए भागे बल्लेबाज और पूरा करने में कामयाब रहे। तो चाहिए बासिन के बल्लेबाजों को कि अब तक बड़े बड़े शॉट्स लगाए जाने जाते हैं जिस तरह अपने शॉट के लिए उसका भरपूर फायदा उठाए और बड़ा स्कोर खड़ा करे। अगली गेंद आर्यन की सामना करेंगे। रिवर्स शॉट मारना चाहते थे और बिल्कुल भी चूके। बॉल गई सीधे कीपर के हाथों, कोई रन नहीं। काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए आर्यन डॉट होने में अब तक कामयाब रहे हैं गेंदबाज। अगली गेंद सामना करेंगे। रिवर्स शॉट के लिए मुड़ गए हैं और बल्ले पे चढ़ी नहीं गेंद सही तरीके से। इसी बीच 1 रन पूरा कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। तो इस तरह 1-1 रन से बढ़ोतरी होते हुए रनों में इजाफा होता हुआ और दूसरे अंत आए हैं स्ट्राइक पे। आगे की अगली गेंद छोटे रनअप के साथ सामना करेंगे और ये भी रिवर्स शॉट मारना चाहते थे लेकिन बल्ले पे आ नहीं फील्डिंग से गेंद और रन आउट के चांस। बल्लेबाज का ध्यान भटका और रन आउट नहीं कर पाए। चांस तो भरपूर था। अगली गेंद स्ट्राइक पे है और वो सामना करेंगे और आगे बढ़ के खेलना चाहते थे लेकिन शानदार गेंदबाजी इसके चलते हुआ कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अपने बल्ले से दमखम नहीं दिखा पा रहे हैं। लगातार डॉट करते हुए बल्लेबाज। अगली गेंद सामना करेंगे। इस तरह ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 54 रन। तो जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र में मशहूर बासिन की टीम उस प्रकार का आज
प्रदर्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जाने जाते हैं अपने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण में, जिनका आज दमखम हमको कम देखने को मिला है। खासा उम्मीद लेकर आज सभी दर्शकगण पहुंचे हैं। देखते हैं अब 8वां ओवर आखिरी ओवर है, दुष्यंत है स्ट्राइक पे और राजेश आए हैं गेंदबाजी के लिए। छोटा रन लेके सामना करेंगे दुष्यंत। और बहुत ही बढ़िया शॉट, फील्डर मौजूद वहां पर लेकिन मिस फील्ड, कैच मिस करते हैं। 2 रन के लिए भागना चाहते थे, लेकिन दोनों बल्लेबाजों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग और रन आउट होते हुए, कैच से नहीं तो रन आउट होकर वापस जाना पड़ेगा, लेकिन विकेट तो मिलेगा इस बॉल पे। डबल रन हो सकता था, लेकिन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से विकेट का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नए बल्लेबाज आए हैं, नाम बताएंगे। देव प्रकाश आए हैं और इस बॉल पे अगर छक्का लगाते हैं तो अल्पसंख्यक युवा मोर्चा अध्यक्ष जमीर खान के द्वारा 100 रुपए के नाम रखा गया है। और शानदार बल्लेबाजी, हवा में थी गेंद कुछ देर के लिए, 2 रन के लिए भागे बल्लेबाज और थोड़ी सी मिस फील्ड, नहीं तो निश्चित कैच आउट, रन आउट का चांस था। और अभी भी यह स्कीम लागू है, अगर इस बॉल पे सिक्सर लगाते हैं तो अल्पसंख्यक अध्यक्ष युवा मोर्चा भाजपा जमीर खान के द्वारा 100 रुपए के नाम रखा गया है। दुष्यंत है, स्ट्राइक पर उठा के मार दिया है, फील्डर मौजूद वहां पे, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। 2 रन के लिए भागे बल्लेबाज और रन आउट, रन आउट की अपील थी। कृपया अंपायर पे दबाव नहीं बनाएंगे, आखिरी एवं सर्वमान्य निर्णय अंपायर का ही रहेगा। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच। स्कोर जा पहुंचा है 59 रन, 8वां ओवर चलता हुआ। अगली गेंद दुष्यंत है स्ट्राइक पे और इस बार उठा के मार दी है, हवा में है गेंद, फील्डर नीचे लेकिन रोक नहीं पाएंगे। शानदार 6 रनों के लिए गई गेंद। अगली गेंद सामना करेंगे दुष्यंत और फिर से उठा दिए हैं, हवा में है गेंद, इस बार फील्डर मौजूद नहीं। इस तरह 2 रन के लिए भागे बल्लेबाज और पूरा करने में कामयाब रहे। इस ओवर का यह आखिरी गेंद, अगर सिक्सर लगाते हैं इस गेंद पर 200 रुपए मनीष वर्मा के द्वारा दिया जाएगा। तो शानदार से उठा के मार दिया, इस बार शानदार 6 रन, 200 रुपए के विजेता होते हुए दुष्यंत। आठ ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 73 रन, जीत के लिए 74 रन चाहिए। इसी बीच इसी बीच आदरणीय
कुमलेश देवांगन जी का आगमन हुआ है। भैया जी आज अपने आशीर्वचन से आशीर्वचन हमें प्रदान करेंगे। आदरणीय कुमलेश भैया जी। हेलो। इस बीच जनपद सदस्य श्रीमान जिला पंचायत सभापति सदस्य महोदय जी कुमलेश देवांगन आपसे निवेदन 2 शब्द कहेंगे। आज हमारे जिला पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत सोहेला में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा सोहेला मंडल की तरफ से भाजपा कप के आयोजन बहुत सुंदर ढंग से हुआ थे। मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सोहेला मंडल के सभी युवा साथी मन ला बहुत बहुत बधाई देवत हूँ कि एक भव्य आयोजन सोहेला क्षेत्र में हुआ थे। अब एक प्रतियोगिता में भाग ले हुए खिलाड़ी मन के सोहेला के पावन भूया में स्वागत करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ। खास मैं ये जो प्लान बनाई से हमार सोहेला मंडल के युवा साथी के टीम भाई लूनकरण वर्मा जी, सोहेला मंडल के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई, साथ ही साथ युगल किशोर वर्मा जी, भाई घनश्याम वर्मा, दीपक वर्मा, कुलदीप वर्मा, भाई यशवंत यदू, रोशन साहू, राकेश साहू और युवा टीम सोहेला मंडल के सभी युवा साथी बन एक अच्छा आयोजन हमारे ये सोहेला के पावन भूया में आज करे है। मैं सब जन ला बहुत बहुत बधाई देवत हूँ और साथ ही साथ आज ये हमारे प्रतियोगिता कार्यक्रम में मेरे मंच में गांव के सरपंच प्रतिनिधि श्री संतोष वर्मा भी मेरे उपस्थित है और आज के ये कार्यक्रम के आनंद लेवत है। मोर साथ में आए घनश्याम जांगड़े जी बिलासपुर से, भैया टंडन जी, आप
सबला मैं ये कार्यक्रम में आमंत्रित करत हूं। आप सब जन ये कार्यक्रम के और सभी जन बाहर से जन आए खिलाड़ी उमल्ला मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देवत हूं। अपन अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करो। अब अभी जो काकर काकर बीच हुए थे बासिन और सासा होली, मैं वहां से आए सभी खिलाड़ी मल्ला हमारे जिला पंचायत के ग्राम पंचायत स्वागत करत हूं। आज युवा साथी मन मोला मेरे अतिथि के रूप में सम्मान दी से, मोला बहुत प्यार दी से। वैसे तो लगातार प्यार सम्मान दे, अब हमारे छोटे भाई मन के प्यारे मैं सब बहुत बहुत शुभकामनाएं देवत हूं। और ऐसा जैन प्रकार से भी लोग के रूप में बनी वो सहयोग हम करबो के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ग्राम सुहेरा के इस पावन धरा पर मैं आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। गोलगप्पे को लेकर पट्टे पर तड़ातड़ मार प्रतियोगिता में आज का दूसरा मुकाबला बासिन वर्सेस सासा होली के बीच खेला जा रहा है। चौहत्तर रनों का लक्ष्य सासा होली को दिया है बासिन की टीम ने, और सासा होली के एक्स्ट्रा प्लेयर आ जाएंगे बल्लेबाजों का नाम बताने के लिए। गेंदबाजी आक्रमण में स्ट्राइक पर आर्यन, नॉन स्ट्राइक पर हीरू। रियल बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। स्ट्राइक पर हीरू, नॉन स्ट्राइक पर आर्यन, और गेंदबाजी का भार लेकर के भाई रामेश्वर हमेशा की तरह 74 रनों का लक्ष्य दिया है। सर्कल नियम 2 ओवर। उछाल लेती हुई गेंद और वाइड बॉल का इशारा पहले। अगली बॉल रामेश्वर की। हेलो, फिर से व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, और अंपायर का डिसीजन व्हाइट बॉल, कोई दबाव नहीं। एम्पायर का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य। लगातार 2 वाइड। खराब दिशाहीन गेंदबाजी रामेश्वर अपने आप से जूझ लाते हुए, और हो के ना लाइन ले से दिशा से भटक चुके हैं रामेश्वर। इस बीच एक अच्छी गेंद देखने को मिला। हालांकि विकेट कीपर थोड़े से झुकने में अपने आप को अक्षमता महसूस किए। हालांकि पीछे फील्डर मौजूद थे। सासा होली को 74 रनों का लक्ष्य मिला है, जो कि इस मैदान पर बहुत ही बड़ा लक्ष्य है, और उसको ऐसी आसानी से पार नहीं पाया जा सकता। हालांकि पिछले मैच पर खपरेडी ने महज 6 ओवरों पर ही मैच रन हासिल कर लिए थे, और आखिरकार यह जोड़ी धीरे धीरे स्कोर को आगे की ओर अग्रसर करते हुए आर्यन और हीरेंद्र। आर्यन स्ट्राइक पर खाता खोलना बाकी। आर्यन को अभी बहुत ही बड़ा मैच, बड़ा मुकाबला चलता हुआ आप सभी दर्शक बंधुओं के बीच मैदान के अंदर
बासिन वर्सेस सासा होली के बीच। दोनों ही टीम मजबूत सशक्त जद्दोजहद कर रहे हैं रन बनाने के लिए और रन बचाने के लिए। रामेश्वर की अगली गेंद सामना करेंगे आर्यन। लगभग 10 कदमों का रन अब तेजी के साथ दौड़ते हुए रामेश्वर, और बैट करके लगाया हुआ 60। बहुत ही सुंदर कोशिश यहां पर फील्डर के द्वारा, कामयाब होते होते रह गए। युवा स्टार खिलाड़ियों से सुसज्जित भरा हुआ बासिन की टीम, तो वही सासा होली भी कोई कुछ कम नहीं। हमेशा से ही दोनों में कांटे का टक्कर मुकाबला देखने को मिला है लगातार, जब जब आपस में भिड़ंत हुआ है। वाइड बॉल इस बीच बहुत ही सुंदर एम्पायरिंग का मुजाहरा पेश करते हुए भानु, जो कि बहुत ही अच्छी एम्पायरिंग, अनुभवी एम्पायरिंग का यहां पर एम्पायरों के ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। सर्वमान्य एम्पायरों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य माना जाता है। इस प्रकार तीसरा इस ओवर पर वाइड। खिलाड़ियों से अनुरोध है कृपया अंपायर के पास जाके इस मैच का वक्त जाया ना किया जाए। जिसको भी बात करना है, जो भी डिस्कशन करना है, एक आध प्लेयर जाके अंपायर के पास डिस्कशन करे। पूरे प्लेयर जाते हैं, उससे मैच का वक्त जाया होता है। रामेश्वर की अगली गेंद सामना करेंगे आर्यन। रिवर्स शॉट में चौका बटोरते हुए आखिरकार कामयाब होते हुए इस प्रकार चौका मिलता हुआ, और लगातार तालियों के गड़गड़ाहट मैदान के चारों तरफ दर्शकों में साफ सुनाई दिया। इस प्रकार होता हुआ स्कोर 8 रन। 8 रन स्कोर बोर्ड में लग चुके हैं। धीरे धीरे रन गति में बढ़ोतरी करते हुए सासा होली के यह जोड़ी। रामेश्वर की अगली गेंद पुनः उठाकर मारना चाहते थे, बैट और बॉल का संगम नहीं। बहुत ही सुंदर लाइन और लेन के साथ वापसी किया है रामेश्वर ने, छकाया है बल्लेबाज को। इस बीच इसी प्रकार गेंदबाजी करने की जरूरत है। जाने जाते हैं बासिन के सभी खिलाड़ी बंधु, तो एक बढ़िया मुकाबला चलता हुआ आप सभी दर्शक बंधु बिल्कुल निगाहें जमा करके मैच का आनंद उठाएं, लुत्फ उठाएं। सीधे बल्ले से खेला हुआ 60 लेग पर खड़े फील्डर जब तक फील्ड करते एक रन लेने से नहीं रोक सकेंगे। विकेट के बीच में रनिंग बिटवीन द विकेट, तालमेल बढ़िया। ओवर की समाप्ति बिना कोई नुकसान के 9 रन सासा होली। एक चीज बता देना चाहूंगा, 6 रन बैट से आया जबकि 3 वाइड एक्स्ट्रा के रूप में, एक्स्ट्रा के रूप में। तो इस प्रकार 9 रन बने हैं। अब आया बासिन की तरफ से निश्चित ही भाई राकेश, टीम की बुनियाद। बॉलर का नाम भाई राकेश जो कि जाने जाते हैं अपने चिर परिचित गेंदबाजी अंदाज में। लगभग 28 कदमों का रनअप, और स्ट्राइक पर है आर्यन, नॉन स्ट्राइक पर हिरेन।
तो देखते हैं किस प्रकार से राकेश के सामने सर्कल नियम का एक और अभिविशेष उठाकर मारने के फिराक में यार्कर लेन की गेंद ब्लैक होल में डालने की कोशिश यहां पर किए थे राकेश ने और लगभग कामयाब भी हुए। सम्मान करने का विवश किया बल्लेबाज को यहां पर राकेश ने, जो कि एक अच्छे गेंदबाज की निशानी। इसी प्रकार गेंदबाजी करने की जरूरत। 74 रनों का लक्ष्य दिया है इस छोटे से फॉर्मेट में। रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का आज का दूसरा मैच शानदार स्क्वायर लेग दिशा पर, किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। हालांकि 2 फील्डर मौजूद थे लेकिन वे दर्शक बनकर गेंद को देखते रह गए और गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर निकल गई 4 रन के लिए। शानदार चौका। इसी प्रकार बल्लेबाजी करते रहेंगे सासा होली की टीम तो लक्ष्य को आसानी से पार पा सकते हैं, लेकिन विकेट बचाकर बल्लेबाजी करने की जरूरत। धैर्य न खोएं, क्योंकि क्रिकेट धैर्य का दूसरा नाम है। जो धीरजता के साथ मन से बल्लेबाजी करते हैं, मन से गेंदबाजी करते हैं, मन से फील्डिंग करते हैं, मन लगाकर खेल पर ध्यान देते हैं, वही मैच विन होते हैं। गुरु फुल टॉस गेंद को चौके छक्के में कन्वर्ट नहीं कर पाई इस बार। एक सुनहरा अवसर जरूर मिला था, लेकिन शायद उन्होंने सोचा समझा चौका लगाने के बाद सिंगल लेकर के एक बड़े बल्लेबाज का निशानी होता है, ठीक उसी अंदाज में आर्यन ने यहां पर सिंगल लिया और अब स्ट्राइक पर आ गए हीरू, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। और जब जब राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज रहते हैं तो खासा परेशानी मशक्कत करना पड़ता है कप्तान फील्डर क्षेत्र का जो कप्तान है उनको। और वही होता हुआ लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आने के बाद फील्ड प्लेसमेंट में तब्दीली करते हुए भाई तुकेश और उनके बड़े भाई राकेश गेंदबाजी आक्रमण में। बल्ले का बारीक किनारा लेकर बॉल और यहाँ पर रन आउट का चांस है, लेकिन नॉट आउट। झगड़ा करके अपने फील्डरों के इस प्रकार के खेल से थोड़े से झुंझलाते हुए भाई राकेश, और हो क्यों ना जहां एक अच्छा रन आउट का मौका था उसको भुनाया है फील्डरों ने। बिल्कुल गुस्सा तो बनता ही है, और ठंडा दिमाग से अगर खेल खेले तो ज्यादा बेहतर, क्योंकि ठंडे दिमाग से खेल का ही नाम क्रिकेट है। ताबड़तोड़ घुमा के शॉट मारा है। आखिरकार क्लीन बोल्ड सफलता अर्जित करते हुए राकेश, देर आए दुरुस्त आए, रन आउट नहीं हुआ लेकिन क्लीन बोल्ड करने में कामयाब राकेश, पहला सफलता अर्जित करते हुए ब्रेक थ्रू दिलाया। स्कोर है महज 15 रन। 15 रन। बढ़िया वापसी बासिन के द्वारा 74 रनों का लक्ष्य का पीछे करते हुए सासा होली का पहला विकेट गिरा। स्कोर है 15 रन। अब जा रहे हैं नए बल्लेबाज छोटे कद के। अब आया खेम। फील्ड प्लेसमेंट तब्दीली करते हुए राइट हैंडर बल्लेबाज आने के बाद मैदान के चारों तरफ दर्शकों की संख्या बहुत ही ज्यादा तादाद में, और दर्शकों से मैं निवेदन करता हूं कि बाउंड्री के अंदर चहलकदमी ना करें, बाउंड्री के बाहर से मैच का लुत्फ उठाए, आनंद उठाए तो ज्यादा बेहतर। कृपया 5 से बाहर बैठ जाए भाई। वाइड बॉल लेग एक्स्ट्रा के रूप में 1 रनों पर का और इजाफा। हालांकि रन औसत लगभग ठीक है, लेकिन विकेट बचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी सासा होली को। विकेट बचा करके बल्लेबाजी करने की जरूरत। दूसरा ओवर चलता हुआ स्कोर बोर्ड में अच्छा खासा रन बन चुका है।
ढीले हाथों से खेला हुआ 60 पीछे फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा, दूसरे रन का गुंजाइश नहीं। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 17 रन। तो 8.5 के औसत से रन बनाते हुए सासा होली की टीम फील्ड प्लेसमेंट में लगातार तब्दीली करते हुए गेंदबाजी में भी संभवतः अब फेरबदल हो सकता है। जिस प्रकार से अपना फिटनेस लेवल चेक कर रहे हैं भाई तुकेश, इससे साफ पता चलता है कि कहीं गेंदबाजी में वे ना आए। और इस बीच बाल बाउंड्री लाइन की तरफ चहलकदमी करते हुए निकल गया है। समय को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द मैच प्रारंभ करें, क्योंकि इसके बाद और मैच खेला जाना है। लगातार बैक टू बैक 2 मैच और होना है। गेंदबाजी आक्रमण टोकेश्वर संभवतः अपने रिदम चेक कर रहे हैं, फिटनेस लेवल चेक कर रहे हैं। टोकेश्वर भाई गेंदबाजी आक्रमण में तैयार हैं, सामना करेंगे खेम। सर्कल नियम सब फील्ड फैला सकते हैं। एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, स्क्वायर लेग और डीप पॉइंट पर फील्डर मौजूद। तो इस प्रकार 5 प्लेयर सर्कल नियम 30 गज के दायरे से बाहर। आते ही थकाया बल्लेबाज को, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन पेश करते हुए तुकेश्वर इसी प्रकार गेंदबाजी करते हुए तो निश्चित ही इस बीच मैदान के अंदर असामाजिक तत्व मैच का आनंद उठाने के लिए घुसते हुए इस बीच अगली गेंद रिवर्स शॉट लगाना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। लगातार सुंदर गेंद, 2 डॉट बॉल। खेम को चाहिए कि धैर्यपूर्ण से बल्लेबाजी करे, एक एक गेंद को सोचकर समझकर बल्लेबाजी करे। बड़ा टीम, बड़ा मैच, बड़ा लक्ष्य। सीधे बल्ले से खेला हुआ 7, तो लगातार 3 डॉट बॉल। इसी प्रकार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं तुकेश्वर भाई। सासा होली की टीम इस ओवर पर संघर्ष करते हुए नजर आ रही है, एक एक रन बनाने के लिए, जबकि बनाने हैं 74 रन। अभी भी लक्ष्य से कोसों दूर। रिवर्स शॉट में कामयाब होते हुए छक्के से स्वागत किया है इस बॉल पर, और दर्शकों में बहुत ही ज्यादा उत्साह की लहर दिखाई देता हुआ मैदान के बाहर, मैदान के चारों ओर बहुत ही सुंदर सा भाई खेम के द्वारा देखने को मिला। 3 डॉट बॉल के बाद ओवर पिच डिलीवरी डाल बैठे तुकेश्वर, जिस कारण उसको छक्का खाना पड़ा। बैठ करके लगाना चाहते थे, शरीर पर जाकर के लगा गेंद। पहले ही भाप गए थे गेंदबाज बल्लेबाज को, जैसे ही बैठे बिल्कुल छोटी गेंद डाले और उसके शरीर पर जाकर के लगा गेंद। बल्लेबाज से ज्यादा चतुर निकल गया बॉलर। बहुत ही सुंदर गेंदबाजी। हालांकि एक छक्का जरूर खाया है, लेकिन इस छोटे से फॉर्मेट में, छोटे से प्रारूप में 6 रन एक कंजूसी वाला गेंदबाज का नाम हो सकता है। रिवर्स शॉट लगाना चाहते थे, लगातार नाकामयाब और ओवर की समाप्ति। 1 विकेट के नुकसान पर 23 रन 18 बॉलों पर, जबकि बनाने हैं अभी भी 51 रन 5 ओवर पर। 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं सासा होली को। प्रति ओवर 10 रन के हिसाब से रन बनाने हैं।
51 रनों का अभी भी लक्ष्य से दूर सासावली की टीम। हीरू सामना करेंगे तुकेश का। दर्शक दीर्घा में आज बड़ी तादाद में मौजूद है इस मैच का आनंद उठाने के लिए हमारे दर्शक बंधु। और जब जब चौका छक्का लगता है या विकेट गिरता है तो बहुत ही ज्यादा शोरगुल सुनाई देती है, बहुत ही अच्छी बात। वाइड बॉल आते ही दिशाहीन गेंदबाजी, दिशा से भटकते हुए तुकेश लंबे अरसे बाद गेंदबाजी कर रहे हैं तो शुरुआत में थोड़ी सी गड़बड़ी होती है, लेकिन उसके बाद बॉल वन बाउंस कवर के क्षेत्र में लगाया हुआ प्रहार। 4 रन। बढ़िया बखूबी सामना किए हैं हीरो ने तुकेश का। इस बार बहुत ही चपलता के साथ गेंदबाजी करते हुए तुकेश, बहुत ही धीमी गति की डाली हुई गेंद, मिश्रण किया हुआ बॉल। बॉलर समझ रहे थे बॉल छोटी रहेगी, लेकिन उम्मीद के अनुरूप बहुत तेज गति के साथ उनके शरीर पर जाकर के लगा। लेग की दिशा पर ग्लांस कर दिए हैं, पैर लेग भाई का इशारा है पैर के द्वारा, शरीर पर छिटक कर गेंद वहीं कीपर के पास छिटक गया। 1 रन लेने से नहीं रोक सके एक्स्ट्रा के रूप में। 1-1 2-2 रनों से काम चलेगा नहीं, लंबा लंबा हिट लगाने होंगे। बड़ा स्कोर का पीछा कर रहे हैं। खेम को चाहिए कि बड़े लंबे हिट लगाएं, ऐसे आसानी से इस लक्ष्य को सासावली के झोली में तो जाने नहीं देंगे बासिन के बॉलर और फील्डर। कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना लिए मैदान में उतरे तो ज्यादा बेहतर, लंबे लंबे हिट लगाएं। आगे बढ़ करके लगाया हुआ साथ पीछे फील्डर मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा। स्टार खिलाड़ी 1-2 जर्सी नंबर भाई छोटू लगातार फील्ड प्लेसमेंट में तब्दीली करते हुए तुकेश, जब जब हीरो आते हैं तो फील्ड में तब्दीली करते हैं। वाइड बॉल का इशारा है अंपायर के द्वारा। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना मारना चाहते थे कहीं और, पर बॉल गया कहीं और। बॉल हवा में, पीछे फील्डर मौजूद है और निश्चित ही कैच बनेगा। लगातार परेशानी का कारण बने हुए थे बॉलर खेम के लिए, स्ट्रगल कर रहे थे मैदान के अंदर और आखिरकार अपना विकेट थमा करके पवेलियन की राह पकड़ते हुए खेम और अपने व्यक्तिगत 8 रन बना करके पवेलियन की राह पकड़ते हुए स्कोर है 32 रन। स्कोर है 32 रन।
हेलो 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 स्कोर है 32 रन 4 ओवर की समाप्ति पर। अब गेंदबाजी आक्रमण में तुकेश्वर भाई अपने स्पेल का अंतिम ओवर लेकर इस इनिंग का 5वां ओवर लेकर के सामना करेंगे हीरू। हेलो टुकेश्वर भाई तुकेश्वर अपने स्पेल का अंतिम ओवर लेकर इस इनिंग का 5वां ओवर लेकर के सामना करेंगे हीरू। ओपनर बल्लेबाज क्रीज पर लंबे अरसे से डटे हुए हैं। पैर पर यार्कर लेन की गेंद ब्लैक होल में डालने की कोशिश, वहीं पर गेंद छिटक गया। अपने फॉलो थ्रू में शानदार फील्डिंग का मुजाहरा पेश करते हुए तुकेश्वर लगातार बांध करके रखे हुए हैं बल्लेबाजों को। बासिन के सभी खिलाड़ियों ने खुलकर स्टोस खेलने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं। कमजोर गेंद बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं। लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करते हुए जोखिम तो उठाना होगा बल्लेबाज को। सरी पर जाकर के लगा गेंद, लगातार 2 डॉट बॉल स्ट्रगल करते हुए हीरू यहां पे तुकेश्वर के सामने। इस प्रकार से अगर बल्लेबाजी करते रहे तो निश्चित ही परिणाम उनके फेवर में नहीं जाएगा। संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं लगातार रन बनाने के लिए ओपनर बल्लेबाज हीरू। और बिट्टू आए हैं उनका साथ देने के लिए, जो कि अभी एक भी गेंद का सामना नहीं किए हैं। चारों तरफ एक से बढ़ के एक स्ट्रोक्स लगाए थे बासिन के खिलाड़ियों ने और एक सम्मानजनक स्कोर में खड़ा किए। एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद 50 भी नहीं बना पाएगी बासिन की टीम, लेकिन रामेश्वर और राकेश दो ऐसे बल्लेबाज ने पूरी तरीके से मैच का पासा भी पलट दिया। एक अच्छा रन चेस करने के लिए स्कोर खड़ा किए। सही पर जाकर के लगा, एक ही रन मिलेगा। लेग भाई है कि बैट से है? तो बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर के छिटका गेंद लेग भाई। तो लेग भाई का इशारा आखिरकार देते हुए भाई भानु। अब आया बिट्टू। बिट्टू को चाहिए कि लंबे लंबे हिट लगाएं। इन दो जोड़ी के ऊपर, इनके कंधों पर पूरी तरीके से दारोमदार रन बनाने के लिए लगातार फील्ड प्लेसमेंट में तब्दीली करते हुए बासिन के खिलाड़ी अच्छा खासा परेशानी में डाले हुए हैं दोनों बल्लेबाजों को। जहां फील्डर प्लेसमेंट है वहीं पर गेंद मार रहे हैं, फील्डरों को भेद नहीं पा रहे हैं दोनों बल्लेबाज। अगली गेंद रिवर्स शॉट लगाना चाहते थे, बॉल सीधी रही विकेट कीपर के हाथ में। दर्शक दीर्घा में बहुत ही ज्यादा शोरगुल सुनाई अब नहीं दे रहा है, जो पहले सुनाई दे रहा था। तो इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है रिवर्स शॉट लगाने के फिराक में लगातार डॉट बॉल खेलते हुए बिट्टू। इस बीच तुलसी के कप्तान अगर आ गए होंगे तो कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करेंगे। ग्राम तुलसी के कप्तान आने की कष्ट करेंगे। धन्यवाद। तुकेश्वर की अगली गेंद आगे बढ़ के मारा हुआ शॉट सीधे बल्ले से स्ट्रेट ड्राइव, बेहतरीन
रनिंग करते हुए, फील्डिंग का मुजाहरा पेश करते हुए। हालांकि आज बल्लेबाजी में निराश किए थे छोटू ने, लेकिन क्षेत्र रक्षण में अपने गलती को सुधारते हुए शानदार 4 रन बचाए अपने टीम के लिए। 34 रन 5 ओवर की समाप्ति पर। अब 18 बॉलों में बनाने हैं 40 रन सासा होली को। अभी भी 40 रनों की दरकार 18 बॉलों में, और बॉलर है तुकेश। मारना चाहते थे लेकिन बैटर बॉल का संगम नहीं। बहुत ही सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए लगातार बासिन के बॉलर के द्वारा पूरी तरीके से बांध करके रखे हुए हैं सासा होली के बल्लेबाजों को। खुलकर स्ट्रोक्स खेलने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं। हालांकि विकेट पूरे हाथ में है सासा होली के, जोखिम लेना जरूरी। लगातार 2 डॉट बॉल, और तालियों के साथ दर्शक बंधु, उनके प्रशंसक, बासिन के जितने ही प्रशंसक हैं, बासिन का हौसला अफजाई करने के लिए बड़ी तादाद में मैदान के चारों तरफ डटे हुए हैं। और शोरगुल भी बहुत ही ज्यादा जोर शोर से सुनाई देता हुआ, जबकि सासा होली के प्रशंसक थोड़े से निराश नजर आते हुए आगे बढ़ करके मारना चाहते थे। लगातार स्ट्रगल करते हुए इस बीच वाइड बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा रन गति में इजाफा। 1-1, 2-2 रनों से काम चलेगा नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा बासिन की टीम को। बड़े बड़े हिट लगाने होंगे। एक करिश्माई ओवर की जरूरत यहां पर। बॉल हवा में और बहुत ऊंची और दूर भी देकर गई छक्का। इसी प्रकार छक्के की जरूरत। एक करिश्माई ओवर मैच का पासा पलट सकता है, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। जोखिम तो लेना ही होगा सासा होली के बल्लेबाजों को। मारना चाहते थे, बैटर बॉल का संगम नहीं। सुंदर गेंदबाजी। एक 40 रन स्कोर बोर्ड में लग चुके हैं। 35 रनों की जरूरत, जबकि इसके बाद 2 ओवर शेष। मारना चाहते थे, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, सभी पर जाकर के गेंद वही छिटक गया। लगातार डॉट बॉल खेलते हुए बिट्टू, हालांकि एक छक्का जरूर लगाए हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बॉल खाए हैं। ये खराब बात सासा होली के दृष्टिकोण से। और मैदान के चारों तरफ ताबड़तोड़ शोरगुल सुनाई देते हुए सिंगल से ही संतुष्ट भी नहीं हुए। जी हां, हीरो ने जोखिम नहीं लिया। वो शायद स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि 12 बॉलों में अब बनाने हैं 32 रन। 16 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं सासा होली को। 12 बॉलों में 32 रन। एक करिश्माई ओवर मैच में वापस लाकर खड़ा कर सकता है सासा होली को, लेकिन कब? जब जोखिम उठाएंगे तब। जोखिम तो लेना होगा ओपनर बल्लेबाज हीरू को। शुरू से ही उतरे हैं। 7वां ओवर लेकर रामेश्वर अपने इस स्पेल का अंतिम ओवर। 8 ओवर का मुकाबला। तुलसी के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आकर संपर्क करेंगे। बारह बॉलों पर 32 रन बनाने हैं सासा होली को। 16 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं, जो कि इस मैदान पर असंभव नहीं। बन सकता है, बनाने का मादा होना चाहिए। 32 रनों की जरूरत 12 बॉलों में। मारना चाहते थे, उठा करके बैटर बॉल का संगम नहीं।
लगातार संघर्ष करते हुए सासा होली की यह जोड़ी रन बनाने में नाकामयाब साबित होते हुए बाल हवा में, पीछे फील्डर मौजूद है और आसान सा कैच। आसान सा कैच और आखिरकार ओपनर बल्लेबाज भी नतमस्तक होकर के बासिन के सामने पवेलियन की राह पकड़ते हुए मनोहरा के कप्तान से आग्रह आकर के कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करेंगे। तुलसी के कप्तान आ चुके हैं टॉस करवाने के लिए। मनोहरा के कप्तान मन में पहुंचे। नए बल्लेबाज के रूप में राजेश आए हैं, सामना करेंगे रामेश्वर का। दोनों एक ही राशि के खिलाड़ी बंधु, तो देखते हैं किसका पलड़ा किसके ऊपर भारी रहता है इस ओवर पर। राजेश टू रामेश्वर और लगातार फील्ड प्लेसमेंट में तब्दीली करते हुए तुकेश नए बल्लेबाज के लिए सर्कल के अंदर आप साइड पर स्वयं छोर संभाले हुए तुकेश। बहुत ही सुंदर गेंद रामेश्वर के द्वारा। एक एक दो रनों से काम चलेगा नहीं। संघर्ष करते हुए लगातार सासा होली के बल्लेबाज बासिन के गेंदबाजों को समझ ही नहीं पा रहे हैं, उनके बाल को पढ़ नहीं पा रहे हैं। लेग बाई का इशारा एम्पायर के द्वारा। रामेश्वर की अगली गेंद बिट्टू को आगे बढ़कर के मारना चाहते थे, बैट का अंदरूनी किनारा लेकर विकेट कीपर के दस्तानों में। लक्ष्य कोसों दूर जाता जा रहा है। इस बार चौका लेने में कामयाब हुए, लेकिन ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 47 रन। 6 बॉलों में 27 रन बनाने हैं सासा होली को। एक ओवर पर 27 रनों की दरकार। और एक चीज मैं बता देना चाहूंगा, खुशखबरी, रिंकू सिंह ने अभी केकेआर के लिए एक ओवर पर 5 छक्का लगा करके मैच जिताए हैं, तो फिर यहां भी तो रन बन सकता है। स्कोर 47। सैतालीस 4-7। इस ओवर पर 5 रन आए हैं। एक लेग भाई, एक 4। अपने स्पेल का अंतिम लेकर राकेश पहली बॉल पर 6। 6 रन भाई। पहली बॉल पर छक्का लगाने के बाद पूरी तरीके से दबाव में लाते हुए बॉलर राकेश को राजेश, दोनों एक ही राशि के खिलाड़ी, राकेश टू राजेश। अभी रिंकू ने केकेआर के लिए 5 छक्का लगाए हैं, तो
तो सासा होली के जगह राजेश ने पहला छक्का लगा चुके हैं। 21 रनों की जरूरत 5 बॉलों में, और कैच बनता हुआ, बहुत सुंदर कैच। आखिरकार अपने फिरकी में उलझाते हुए राकेश, सुनील के द्वारा सुंदर गेंदर। राजेश की पारी का समाप्ति। अब जा रहे हैं नए बल्लेबाज चाल कदमी करते हुए। अगला बल्लेबाज गए हैं घनीश। तो देखते हैं घनीश कितना घनियाते हैं राकेश की गेंद को। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है। 4 बॉलों में 21 रनों की जरूरत। 4 छक्का लगाते तो मैच उनके झोली में, उनके पाले में, सासा होली के पाले में। 4 छक्के पर आउट है। अंपायर ऊपर कोई दबाव नहीं भाई। राकेश की अगली गेंद, सामना करेंगे बिट्टू। एम्पायर का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य माना जाता रहा है, और आज भी वही होता हुआ। बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीली पॉइंट पर फील्डर मौजूद है। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी थमा हुआ 54 रनों पर, जबकि बनाने हैं अभी भी 20 रन। बाल कुछ ही शेष। राकेश की अगली गेंद, लंबे अरसे बाद हेलीकॉप्टर शॉट देखने को मिला। स्ट्रेट ड्राइव 4 रन। दर्शक दीर्घा बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई देते हुए मैदान के चारों तरफ। बासिन के प्रशंसक बहुत ही ज्यादा खुश। बासिन के राकेश के अगली गेंद, बॉल बहुत ऊंची और दूर भी, 6 रन। ओवर हो गए, ओवर हो गए। इस प्रकार कंप्लीट 9 रन से हारते हुए सासा होली। नौ रन से हार के ना। तो आखिरकार बासिन की टीम 9 रनों से विजेता विजयी घोषित होते हुए, और सासा होली को हार का सामना करना पड़ा। सासा होली और हार से निराश न हो। किसी भी खेल में एक टीम को हारना पड़ता है, दूसरी टीम को जीतना पड़ता है। जीतने वाले को शुभकामनाएं, हारने वालों को भी शुभकामनाएं हमारे तरफ से। भविष्य में अच्छी तैयारी के साथ पुनः हमारे ग्राम सुहेला में आप लोग प्रवेश करेंगे, इसी आशा और कामना के साथ अगले मैच का आनंद उठाएंगे ग्राम सासा होली के खिलाड़ी बंधु। लास्ट बॉल पर छक्का लगाने वाले बल्लेबाज को लोकनाथ वर्मा मोटर वाइंडिंग
राकेश राकेश वाले के द्वारा 100 रुपया तो सासा होली के आ जाए, 100 रुपये का अपना इनाम ले जाए। लास्ट बॉल पर जो छक्के लगाए हैं बिट्टू। सासावली के बिट्टू आ जाएं, जो लास्ट बॉल पर छक्का लगाए थे। इनाम लेने के लिए 100 रुपया। लोकनाथ वर्मा मोटर वाइंडिंग वाले के द्वारा अगर हो पास में तो आ जाए, अपने पवित्र हाथों से 100 रुपए का इनाम छक्का लगाने वाले बल्लेबाज को दे, क्योंकि बल्लेबाज तो आ चुके हैं, आपकी कमी खल रही है लोकनाथ जी वर्मा। और मैन ऑफ द मैच राकेश वर्मा बासिन, जिन्होंने शानदार संकट की घड़ी में अपने टीम को उबारे थे। अच्छे स्ट्रोक्स लगाकर साथ ही गेंदबाजी में भी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है, जिस कारण मैन ऑफ द मैच का हकदार बनते हैं राकेश। आप आए और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार ले जाएं। तुलसी के कप्तान एंट्री फीस जमा करें। और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देने के लिए सुरेंद्र वर्मा शिक्षक, उनके द्वारा प्रदान किया जाना है भाई राकेश को। राकेश जो कि मंच पर आ चुके हैं, तो सुरेंद्र वर्मा राकेश वर्मा को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रदान करेंगे। बहुत ही सुंदर, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस शुरू से ही रहा है। और आप सभी दर्शकों को मैं बता देना चाहूंगा, तुलसी का मनोहरा के साथ मैच होना था। मनोहरा के ना आने के कारण तुलसी को वॉक ओवर दिया जाता है और बासिन के सामने तुलसी का भिड़ंत होना है अभी कुछ देर बाद। बासिन वर्सेस तुलसी, बहुत ही बड़ा मुकाबला।
बासिन और तुलसी के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आके टॉस करा लें और जो अतिरिक्त खिलाड़ी मैदान में जो खेल रहे हैं वो थोड़ा बाहर चले जाएं, मैदान को खाली छोड़ दें। लेन आ जाने यार, बाद में खेल रहो। तुलसी और बासिन के कप्तान दोनों से अनुरोध है कि कमेंट्री बॉक्स में आकर टॉस करवा लेंगे। बासिन वर्सेस तुलसी के भी टॉस होता हुआ। और आखिरकार सिक्का उछला और सिक्का का जो सिक्का का जो हेड और टेल है वो बासिन के पाले में गया। बासिन ने टॉस जीता है और अपना डिसीजन अभी नहीं सुनाए हैं। तो लगता है भाई जी बासिन टॉस जीत के क्या सिलेक्ट करेगा पहले? मेरे हिसाब से तो बासिन, जब जब तुलसी और बासिन का मैच हुआ है तो उसमें बासिन हमेशा टॉस अगर जीते हैं तो पहले बल्लेबाजी ही किए हैं। देखिए आज क्या होता है। और दोनों ही टीम लगभग बराबर के टक्कर का मैच होता है हमेशा से ही। बासिन और तुलसी का जब जब मैच हुआ है एक जबरदस्त महामुकाबला, क्योंकि जहां बासिन में छोटू, राकेश और तुकेश जैसे स्टार खिलाड़ी से सुसज्जित है, तो वही तुलसी में पवन, पंकज बिहारी और उनके अन्य खिलाड़ी भाई भी स्टार खिलाड़ियों से सुसज्जित। तो बहुत ही बड़ा मैच। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाली मैच कहूं तो कोई कम नहीं, क्योंकि एक एक रन बचाने के लिए और बनाने के लिए पूरी तरीके से अपने आप को झोंकने में सक्षम यह दोनों टीम। और जब जब आपस में भिड़ंत हुआ है ठाकुर जी, तो 50-50 का ही स्कोर रहा है। कभी बासिन जीतती है तो कभी तुलसी। तो देखते हैं इस मैदान पर टॉस जीत करके बासिन जिस प्रकार से चहलकदमी करते हुए मैदान के अंदर आ रहे हैं, मेरे को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे लोग क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिए हैं, ऐसा लग रहा है। नहीं, बॉलिंग लेना बासिन। आज का अंतिम मुकाबला
बासिन वर्सेस तुलसी। बासिन ने क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया है। तो अनुभवी एम्पायर सोहन भगवान, विकास नायक मैदान के अंदर जाते हुए, तुलसी 4 बल्लेबाज तैयार रहेंगे। मैं भाई पवन से आग्रह कि वे अपने 2 बेहतरीन जोड़ी तैयार रखेंगे। इस मैदान पर दोनों ही टीम भविष्य से भी लगातार भूतकाल से अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं। तो आप सभी दर्शकों को एक बढ़िया मुकाबला देखने को मिलेगा। तो मैदान के चारों तरफ निगाहें जमा करके स्थान ग्रहण कीजिए और मैच का आनंद उठाइए, क्योंकि यह आयोजन क्रिकेट प्रेमियों के लिए ही है। दो सलामी जोड़ी पंकज बिहारी और मोनू मैदान में उतरते हुए। नमस्कार दोस्तों, ग्राम सुहेला के पावन धरा पर मैं आप सभी दर्शक बंधु, खिलाड़ी बंधु का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं पुनः। और साथ ही अमेरिका नेटवर्क यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट रियल बॉल का इशारा सोहन बघमार जी के द्वारा रामेश्वर गेंदबाज सामना करेंगे पंकज बिहारी। जाने दिया गेंद को, कोई छेड़खानी नहीं, वाइड बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। इस प्रकार पहली ही बॉल पर खाता खुलता हुआ तुलसी का वाइड बॉल के रूप में।
बहुत ही सुंदर गेंद। इस गेंद पर सभी चीज देखने को मिला। सोहन बगमार, विकास नायक, बहुत ही अनुभवी अंपायर। रामेश्वर की अगली गेंद सामना करेंगे पंकज। पटकी हुई गेंद और देकर गई निश्चित ही 6 रन। जैसे ही पटके कंधे का इस्तेमाल किया रामेश्वर ने, उस गेंद पर छक्के का छाप लगा था। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी। और बच्चे लोग बहुत ही ज्यादा उत्साहित। सर्कल नियम का भरपूर फायदा उठाते हुए पंकज। रामेश्वर की अगली गेंद कवर के क्षेत्र में बहुत ही जबरदस्त प्रहार, बैक टू बैक बाउंड्री मिलता हुआ और छोटे कद के खिलाड़ी के द्वारा बड़ा सुंदर फील्डिंग और नो बॉल का इशारा, साथ ही फ्री हिट। तो इस गेंद पर 5 रन और मिले। 12 रन स्कोर बोर्ड में लगता हुआ और फ्री हिट का भरपूर फायदा उठाते हुए देकर गई आधा दर्जन छक्का। 18 रन। रामेश्वर को चाहिए कि सूझबूझ भरी गेंदबाजी करे। नो बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। फ्री हिट। सुनहरा मौका पंकज के लिए पुनः। फ्री हिट का इशारा एम्पायर सोहन के द्वारा और देकर गया छक्का। बिल्कुल झूठ बोल रहा है। तू टॉप लेने था। बासिन के प्रशंसक Time to switch to Amazon Pay UPI. बिल्कुल। Get guaranteed rewards daily. बासिन के प्रशंसकों में खामोशी छा गई है लगातार छक्के पे छक्के पड़ने के बाद। लेकिन हताश ना हो, निराश ना हो। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कब किसके ऊपर किसका पलड़ा भारी हो जाए कहा नहीं जा सकता। रामेश्वर धैर्य बनाकर गेंदबाजी करते हुए और सम्मान करने को विवश किया इस बार पंकज को। बहुत ही सुंदर वापसी। हालांकि स्कोरबोर्ड में लग चुके हैं 25 रन। पहला ओवर चलता हुआ उठा करके मारना चाहते थे बैटर बॉल का संगम ने इस बार ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति पर 25 रन बिना कोई नुकसान के। तुलसी बंद करना यार, रुकना। हेलो
रुक जाओ रुक जाओ, एम्पायरों से अनुरोध थोड़ा बाल चेक कर लेंगे। पहले ओवर में शायद पांच बाल हुआ है शायद। हो गए ना ओवर, हो गए ना भाई, दो नो बाल रही ना, हो गई कहां से। हेलो हेलो हेलो, चलो ठीक है, होगा चलो। 25 रन पहले ओवर की समाप्ति पर बिना कोई नुकसान के। बहुत ही सुंदर बॉल राकेश, जो पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, इस मैच में भी उनका उम्दा प्रदर्शन, आते ही पहली बॉल डॉट खिलाते हुए मोनू को छेड़खानी करने के लिए जा रहे थे, लेकिन अंत समय में अपने आप को रोका मोनू ने। रिवर्स शॉट लगाना चाहते थे बैटर बॉल का संगम ने, दो सुंदर गेंद। राकेश के लिए सुनहरा अवसर, हैट्रिक विकेट लेने पर 551 रुपए का पुरस्कार अपना ढाबा हिरवी के द्वारा, लेकिन कवर के क्षेत्र में चौका मिलता हुआ। दो शानदार गेंद डालने के बाद तीसरी गेंद में अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाए राकेश, जिस कारण चौका मिला उनको। राकेश की अगली गेंद सामना करेंगे पुनः भाई मोनू। क्रिकेट निश्चित पांव का खेल, बाल हवा में, पीछे फील्डर मौजूद और कैच टपकाते हुए तुकेश्वर से कोसों दूर बाल। कोशिश जरूर किए थे, कोशिश भरपूर किए थे तुकेश्वर ने, लेकिन उनसे कोसों दूर बाल। मैदान के चारों तरफ बिल्कुल खामोशी छा गई है, क्योंकि बड़ा मुकाबला चल रहा है तुलसी वर्सेस बासिन के बीच। दर्शक भी बिल्कुल शांत हो चुके हैं, और हो क्यों ना, जब बड़ा मैच होता है तो इसी प्रकार खामोशी छा जाती है। राकेश की अगली गेंद और लेग की दिशा में लगाया हुआ चार, फील्डर्स केवल दर्शक बनकर देखते रह गए। 4 रन मिलता हुआ। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर बिना कोई नुकसान के 34 रन, 17 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाते हुए तुलसी की टीम। सर्कल नियम में अच्छा खासा स्ट्रोक्स लगाए, दर्शकों का खासा मनोरंजन किया है तुलसी के ओवर भी। सर्कल नियम समाप्त हो चुका है। फील्ड प्लेसमेंट फैला सकते हैं, 30 गज के दायरे से बाहर 5 प्लेयर रख सकते हैं। गेंदबाजी में फेरबदल, तुकेश्वर आए हैं। गेंदबाजी करने के लिए हैट्रिक विकेट पर अपना ढाबा के द्वारा 500 रुपया। इस ओवर पर तुकेश्वर अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो 501 रुपए का इनाम अपना ढाबा हिरवी के द्वारा रखा गया है।
नगदी कमेंट्री बॉक्स में जमा हो चुका है। बहुत ही सुंदर लगातार 2 डॉट बॉल खिलाते हुए तुकेश्वर एक कामयाब गेंदबाज साबित हो सकते हैं। तुकेश्वर अभी तक इस इनिंग में जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे हैं और मोनू को खासा मशक्कत करना पड़ रहा है इस मैच में। एक छोर से पंकज ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके अच्छा खासा मनोरंजन किया दर्शकों का, तो वही मोनू का बल्ला थोड़ा खामोश है। हालांकि बीच में एक चौका जरूर आया था। आखिरकार क्लीन बॉल करते हुए मोनू को अच्छा खासा परेशान करके रखे हुए थे। मोनू को तुकेश्वर शुरू से ही संघर्ष कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। हेलो, अब जा रहे हैं पवन। हेलो 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 हेलो, मैं पहले ही देख चुका था कि शायद तुकेश्वर एक कामयाब गेंदबाज साबित हो सकते हैं और हुआ भी वही। दर्शकों से निवेदन, बैरिकेड पर अगर बैठे होंगे जितने भी दर्शक बंधु हैं, आप लोगों का करवत निवेदन, बैरिकेड पर अगर बैठे तो उनसे उठ करके नीचे बैठकर आनंद लीजिए। सीधा नजर आ रहा है, आप सभी लोग हमको निवेदन कर रहे हैं बार बार। बल्ले का बाहरी क्षेत्र में लगा, लेकिन विकेट के बीच में पंकज और पवन का रनअप बहुत ही सुंदर। दर्शकों से मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, आप लोग बांस पे ना बैठिए। बार बार निवेदन, यह आयोजन आप लोगों का ही है, आप लोगों के लिए ही रखा गया है, तो कृपया सहयोग प्रदान करेंगे, क्योंकि इस बीच ओवर की समाप्ति। तो बहुत ही सुंदर कामयाब ओवर। इस प्रकार 35 रन 3 ओवर की समाप्ति पर, तो बहुत ही किफायती ओवर रहा तुकेश्वर का। हालांकि 2 ओवर पर 34 रन बनाए थे और तीसरे ओवर पर आए महज सिर्फ 1 रन, तो बहुत ही सुंदर। बहुत ही अब आए हैं राकेश, सामना करेंगे पवन, और छिड़ाया पवन को राकेश ने। हैट्रिक विकेट पर राकेश के लिए सुनहरा मौका, अपना ढाबा हिरवी के द्वारा इनामों की बौछार। बहुत ही सुंदर 2 डॉट बॉल, बैट और बॉल का आपस में संगम नहीं हो पा रहा है। 8 ओवर का महामुकाबला, चौथा ओवर चलता हुआ
स्कोर है 35 रन। 2 ओवर पर 34 रन बनाकर बहुत ही मजबूत स्थिति में था तुलसी की टीम, लेकिन तुकेश्वर ने रंकुश में अंकुश भी लगाया रनों में और साथ ही विकेट भी निकाली। बाल हवा में और 6 रन। छक्का। स्कोर गति मान जा पहुंचा है 41 रन, जबकि चौथा ओवर चलता हुआ बहुत ही सुंदर फील्डिंग और वाइड बॉल का इशारा अंपायर विकास नायक जी के द्वारा। रनों में इजाफा। कमजोर गेंद को प्रहार करते हैं और एक्स्ट्रा वाइड जैसे जाते हैं तो उसको छेड़खानी नहीं करते हैं पवन, तो एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी। गेंद और बैट का संघर्ष लगातार जारी। दर्शकों की जो इच्छा है उनको पूरा करते हुए बॉलर और बल्लेबाज। बहुत ही जबरदस्त प्रहार। स्टेट ड्राइव फील्डर मौजूद है लेकिन देखेगा ही चौका। लगातार रनों का पहाड़ खड़ा होता हुआ इस मैच में 46 रन, जबकि चौथा ओवर चलता हुआ 50 से केवल 4 रन दूर। स्क्वायर लेग लांगा क्षेत्र में फील्डर मौजूद, 1 ही रन मिलेगा। पंकज सामना करेंगे भाई राकेश का। बिल्कुल खामोशी छा गई है मैदान के बाहर, कोई शोरगुल सुनाई नहीं दे रहा। तो इसका सबसे बड़े कारण है यह बड़ा मैच। छह रन। ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति पर 52 रन तुलसी का। मैदान के चारों तरफ बहुत ही लंबे लंबे हिट लगाए हैं अभी तक पंकज ने। पंकज बिहारी जो कि बहुत ही ज्यादा प्रभावित किए हैं इस मैच में। दर्शकों का मन को पढ़ा और दर्शकों के हिसाब से उनके खुशी को बेड़ा पार करने के लिए, पारावार करने के लिए लगातार मैदान के चारों तरफ चौके छक्के बरसाते हुए एक सम्मानजनक स्कोर की ओर अग्रसर पंकज बिहारी और पवन। दर्शक भी भाई बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई देते हुए। हो क्यों ना, बड़ा मैच है, बड़ा मुकाबला। तुकेश्वर अपने टोटे का अंतिम ओवर लेकर सामने है पवन। सीधे बल्ले से खेला हुआ साथ, पहला रन तेजी के साथ पूरा किया। लेग की दिशा पर बल्ले का धोनी किनारा लेकर छिटक गया गेंद। इस बीच 1 रन लेने से नहीं रोक सके तुकेश्वर, जो कि पिछले मैच पर हालांकि कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन इस मैच में पूरी तरीका से जान लड़ा दिए हैं। इस ओवर पर हैट्रिक छक्के पर 500 रुपये अपना ढाबा की तरफ से पंकज बिहारी के लिए। इस ओवर पर हैट्रिक छक्का लगाते तो 500 रुपये अपना ढाबा। फिर भी चौका मिलता हुआ। इनाम है छक्के पर, हैट्रिक छक्के पर 500 रुपया पंकज बिहारी के लिए।
टुकेश्वर भी हैट्रिक विकेट लेते तो उनके लिए 500 रुपया, तो सुनहरा अवसर दोनों के लिए। इनामों की लगातार झड़ी अपना ढाबा के द्वारा। बहुत ही बेहतरीन कलात्मक सार देखने को मिला है। लगातार कमजोर गेंद को हवाई यात्रा की सैर कराते हैं तो अच्छी गेंद में ही सिंगल डबल कन्वर्ट कर लेते हैं पंकज बिहारी, जो एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी। पवन का भरपूर साथ मिलता हुआ उनको। धीमी गति से डाली हुई गेंद और उतनी चपलता के साथ शरीर पर लेकर के खेला गेंद को। लेग बाई का इशारा एम्पायर के द्वारा। 1 रन का और इजाफा एक्स्ट्रा के रूप में। 59 रन, 59 रन फ्रॉम तुलसी। 5वां ओवर चलता हुआ। बहुत ही सुंदर फील्डिंग पन्ना के द्वारा देखने को मिला। युवा खिलाड़ी से सुसज्जित बासिंग की टीम, तो वही अनुभव से भरा हुआ तुलसी की टीम। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर 59 रन, 23 ओवर पर कुछ ही रन आए। बढ़िया कामयाब ओवर टुकेश्वर के द्वारा। गेंदबाजी आक्रमण में टुकेश आए हैं टुकेश्वर की जगह लेने। टुकेश्वर जो कि अपना कामयाब ओवर करके पवेलियन में जाकर के आराम कर रहे हैं, उनकी जगह एक्स्ट्रा फील्डर मैदान के अंदर आए हैं। सुंदर फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा पेश करते हुए भाई रामेश्वर। शानदार 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। हालांकि पहला विकेट बहुत ही जल्दी गिर गया था मोनू के रूप में। यार्कर लेन की गेंद, हेलीकॉप्टर शॉट लगाना चाहते थे लेकिन कामयाब नहीं हुए। बहुत ही सुंदर ब्लॉक होल में डालने की कोशिश टुकेश के द्वारा। रनों में कुछ अंकुश जरूर लगा है पिछले 1-2 ओवरों में। बैट और बॉल का संगम ही लगातार डॉट बॉल खेलते हुए पंकज, और अपने आप से बहुत ही ज्यादा नाखुश, अपने आप से झुंझलाते हुए। और हो क्यों ना, जब बॉल बैट पर आता नहीं है तो बल्लेबाज अपने आप से बहुत ही ज्यादा झुंझला जाते हैं गुस्से में। फुल टॉस गिफ्ट के रूप में मिलता हुआ छक्का। पंकज जो कि अपना व्यक्तिगत स्कोर 40 रन बनाकर खेल रहे हैं। स्कोर बोर्ड में लग चुके 66 रन। 6वां ओवर चलता हुआ। लेग की दिशा में 2 फील्डरों के बीच से लगाता हुआ रामेश्वर पीछे पहला रन तेजी के साथ पूरे के चहलकदमी करते हुए दौड़ रहे हैं पंकज। छक्का लगाने के बाद सिंगल लेकर साथी बल्लेबाज को स्ट्राइक देना एक बड़े बल्लेबाज की निशानी, जो कि साफ दिखाई दे रहा है।
लेकिन इस समय लगाया है वो शॉट सिंगल मिलेगा। बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर के एक एक 2-2 रनों से फर्क नहीं पड़ेगा बासिन टीम को। बीच बीच में कमजोर गेंद को छक्का लगाते हैं। एक फुल टॉस मिला जिसको छक्का में कन्वर्ट किए तुलसी के बल्लेबाज। इस प्रकार 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 67 रन 68 रन 68 रन। तो 11 रन से भी ऊपर का रन औसत बरकरार रखे हुए हैं तुलसी के बल्लेबाज। अब 12 बॉल शेष। अब इन 12 बॉलों में कितने रन बटोर पाते हैं पंकज बिहारी और पवन। आंखों देखा हाल लाइव टेलीकास्ट प्रसारण हो रहा है। इनका नेटवर्क का यूट्यूब चैनल के माध्यम से पन्ना के द्वारा बढ़िया गेंदबाजी। युवा स्टार गेंदबाज यार्कर लेग की गेंद डाले, कामयाब भी हुए। सिंगल लेने से नहीं रोक सकेंगे, कामयाब होते हुए बल्लेबाज भी बॉलर भी। लगातार फील्ड प्लेसमेंट में तब्दीली करते हुए पंकज बिहारी के लिए। देखते हैं पन्ना किस प्रकार से गेंदबाजी करते। पंकज के सामने दोनों एक ही राशि के खिलाड़ी उठाकर मारना चाहते थे। बहुत ही सुंदर गेंद, झिलाया बल्लेबाज को। इस बार बैट और बॉल का कोई संगम नहीं। बड़े प्लेयर को अगर युवा खिलाड़ी छकाते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है युवा खिलाड़ी को। फ्लेक्स पर जाकर लगे दीपक ट्रैक्टर पार्ट्स। 46 रन व्यक्तिगत स्कोर पंकज का। और 50 पूरा करते हुए पंकज बिहारी से भी ऊपर 52 रन व्यक्तिगत स्कोर। थोड़ा दर्शकों की तरफ बल्ला घुमाएंगे पंकज बिहारी जी। दर्शक दीर्घ बहुत ही खुश। और इस टूर्नामेंट का पहला बैट्समैन जिन्होंने अर्धशतक लगाया है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा पन्ना को आगे चलकर। लेग की दिशा में लगाया हुआ साथ पीछे फील्डर मौजूद, 1 ही रन मिलेगा। 7वां ओवर चलता हुआ स्कोर बोर्ड में लग चुके हैं 80 रन। 80 रन स्कोर बोर्ड में लग चुके हैं, जबकि 7वां ओवर चलता हुआ। मैक्सिमम ब्रिलियंट छक्का देकर गई आधा दर्जन रन। ओवर की समाप्ति 86 रन। 7 ओवर की समाप्ति पर 86 रन। शतक से 14 रन दूर तुलसी की टीम। और इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट स्कोर है 91 रन। थोड़े से रुक जाएंगे एम्पायर बंधु। एम्पायर बंधु थोड़ा रुकेंगे। अठासी रन है स्कोर बोर्ड में। ध्यान देंगे दोनों ही टीम के खिलाड़ी बंधु। तो 88 रन है स्कोर बोर्ड में।
अंतिम ओवर, बहुत दूर और छक्का, लगातार छक्के पे छक्का, अच्छा खासा मनोरंजन करते हुए पंकज बिहारी सब पे भारी। तुकेश और एक आसान सा कैच, इस बार कामयाब तुकेश। पंकज बिहारी के पारी का अंत हुआ, लेकिन ओपनर बल्लेबाज ने अपने टीम को एक सम्मानजनक स्कोर की ओर लेकर के गए। हाईएस्ट स्कोर था 91 रन और सभी दर्शक बंधु ताली से आपका स्वागत कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर पारी इस टूर्नामेंट में, काबिले तारीफ, जितना भी तारीफ करूं कम। चौरानवे रन, तो 91 रन का रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 94 रन पर तुलसी की टीम पहले नंबर पर आ गई है इस टूर्नामेंट में। बाल हवा में कैच ले पाते हैं कि नहीं, 4 रन। नए बल्लेबाज जो आए हैं अभी अभी, कौन है भाई बल्लेबाज? पिंटू। पिंटू ने चौके से स्वागत किया है तुकेश का। 98, बहुत ही सुंदर कैच। 98, 90 के फेर में कैच आउट, 100 के फेर में। बल्लेबाज का नाम आशीष। देखते हैं क्या शतक लगाने में आशा जगा पाते हैं कि नहीं अपने टीम के लिए। आशीष 100 रन से कुछ दूर, 2 कदम दूर तुलसी की टीम। 8वां ओवर चलता हुआ, सामना करेंगे तुकेश का। बाल हवा में, पीछे रामेश्वर है और विकेट देकर जाएगी। हैट्रिक विकेट का चांस तुकेश के लिए और 100 रन बनाने के लिए 2 रनों की जरूरत। तुलसी अगर 100 रन का जो आंकड़ा है उसको पार कर लेता है तो एक अच्छा मैच बन सकता है। अब जा रहे हैं आशीष की जगह लेने अनमोल रतन। तुलसी के अनमोल रतन मैदान के चारों तरफ दर्शकों में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है इस मैच पर। तुकेश 5 बॉलों पर 3 विकेट ले चुके हैं। लेग की दिशा पर लगाया हुआ साथ, पहला रन तेजी के साथ पूरे के, दूसरे रन के लिए भाग रहे हैं। रामेश्वर की मिस फील्डिंग के कारण यहां पर तीसरा रन में रन आउट। तो आखिरकार 100 रन पूरा होता हुआ 101 रन का टारगेट बासिन को मिला है 48 बॉलों में। कुछ क्षण पश्चात मैं पुनः आप सभी दर्शकों को ले चलूंगा मैदान की तरफ। नमस्कार।
हेलो 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 हाँ हेलो ठीक हेलो 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 अंपायरों से अनुरोध है कि मैच जल्द से जल्द शुरू करवाएं। ना बाजा उजा मत बजाना। हेलो 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 में कौन जल्दी बताओ ना इतनी बार। बहुत ही उम्दा शॉट और नो बॉल। इस प्रकार 5 रन मिले बिना कोई गेंद के। फ्री हिट का इशारा एम्पायर सोहन बघमार जी के द्वारा। छोटू को विकेट पर टिके रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी, क्योंकि विशाल स्कोर का पीछा कर रहे हैं तुलसी के समक्ष ग्रामवासी। स्वागत किए हैं चीर परिचित अंदाज में। जिस प्रकार से शुरुआत किए थे तुलसी, ठीक उसी अंदाज में वासिन भी। बॉलर है मोनू। निश्चित ही चौका मिलेगा। जी हाँ, लगातार बैक टू बैक बाउंड्री। 4 रन। लगातार रनों का अंबार पहले ओवर पर। अच्छी फील्डिंग इस बीच। जब तक छोटू क्रीज पर मौजूद है, बासिन की टीम में जान है। जाने दिया, कोई छेड़खानी नहीं किया। छोटू चतुर बल्लेबाज, जानते हैं किस गेंद को हिट करना है, किस गेंद को छोड़ना है। यही तो एक बड़े प्लेयर की निशानी। और छोटू नाम पूरे छत्तीसगढ़ में खौफ बॉलरों के लिए। मोनू का सामना करेंगे पुनः। जी हां, देकर जाएगी आधा दर्जन रन। बासिन खेमे में खुशियों की लहर चरम पर। 21 रन और छोटू का व्यक्तिगत 20 रन। बढ़िया शुरुआत। धीमी गति की डाली हुई गेंद जाने दिया, छेड़खानी नहीं किए। डायरेक्ट थ्रो लगाया था, लेकिन पन्ना विकेट के बीच में बहुत ही तेज गति के साथ दौड़ते हैं। उनको रन आउट करना असंभव रहता है। 22 रन 1 ओवर की समाप्ति पर। जबकि
25 रन था 1 ओवर की समाप्ति में तुलसी का। हालांकि तो रनों के लिहाज से 3 रन ज्यादा तुलसी का। व्हाइट बॉल से शुरुआत करते हुए पंकज। धीमी गति की डाली हुई गेंद और कामयाब होते हुए बल्ला पहले घुमा बैठे छोटू, वरना निश्चित ही इस गेंद में भी छक्के का छाप लग सकता था, लेकिन परंतु ऐसा नहीं हुआ। फुल टॉस गेंद, लेग की दिशा पर कोई फील्डर मौजूद नहीं और जो फील्डर है वो दर्शक बनकर बॉल को देखते रह गए। 4 रन मिलता हुआ। धीमी गति की डाली हुई गेंद, समझा सोचा और छेड़खानी नहीं किए छोटू ने। जानते हैं उनका विकेट पर टिके रहना कितना जरूरी है बासिन के दृष्टिकोण से। एक ऐसे प्लेयर जो कभी भी मैच का पासा पलट सकते हैं और तुलसी के लिए इसका विकेट लेना जरूरी। पॉइंट क्षेत्र पर करारा प्रहार, 4 रन मिलता हुआ। सभी क्षेत्र में बॉल को मारने में महारत हासिल इस बल्लेबाज को। नाम है छोटू लेकिन कारनामे इनके बड़े बड़े, चर्चे भी बड़े बड़े और खर्चे तो क्या कहने। यहां पर अपने ही खराब शॉट के कारण आधा मैच जीत चुका है तुलसी की टीम। छोटू के आउट होने के बाद आधा सफर तय कर चुकी है तुलसी की टीम, आधा सफर बाकी। रन है मात्र 31 रन, जबकि बनाने हैं अभी भी 70 रन। पंकज ने अपने फिरकी में आखिरकार उसको उलझाया भाई छोटू को और पवेलियन की राह दिखला दिए। हालांकि लक्ष्य में कमी जरूर आई है, मात्र 70 रन और बनाने हैं जो कि असंभव नहीं इस मैदान पर, बन सकता है। रामेश्वर आ रहे हैं हल्के हल्के कदमों से। इतने बड़े स्कोर के कंधे पर अपने भार लेना होगा रामेश्वर को, पन्ना का साथ मिलना चाहिए। पंकज की अगली गेंद, रामेश्वर तैयार है, उछाल लेती हुई गेंद बहुत ही ज्यादा बाहर, वाइड बॉल। रनगति में बढ़ोतरी, स्वीट भरी गेंदबाजी करते हुए, वापसी करते हुए भाई पंकज ओवर की समाप्ति, एक सफल ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पर 32 रन, जबकि तुलसी टीम का स्कोर था 2 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर। चौंतीस था तुलसी का स्कोर। तो रनों के लिहाज से विकेट भी 2 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 34 रन जहां तुलसी का था
तो वहीं बासिन का भी मात्र 32, 2 रन पीछे और एक महत्वपूर्ण सफलता तुलसी को मिल चुका है। बहुत ही बड़ा विकेट छोटू के रूप में। अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे। फील्ड प्लेसमेंट में लगातार तब्दीली करते हुए अब आए हैं पंकज की जगह लेने भाई पवन। सामना करेंगे पन्ना, दोनों एक ही राशि के। बहुत ही सुंदर फील्डिंग। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा क्योंकि फील्डर फैला दिए गए हैं। सर्कल नियम समाप्त हो चुका है। बड़ा लक्ष्य का पीछा करते हुए बासिन की टीम अभी भी टीम में बने हुए हैं। जिस प्रकार से बल्लेबाजी करके गए हैं छोटू ने अपनी टीम को एक मजबूत और एक अच्छी शुरुआत दे करके आउट हुए हुए। अब यहां से कोई जोखिम नहीं उठाना चाहिए बासिन को। विकेट बचाकर खेलना होगा। हवाई यात्रा का सैर कराते हुए रामेश्वर। बासिन खेमे में खुशियां की लहर साफ देखा जा सकता है। पवन के द्वारा पटकी हुई गेंद और बढ़िया नसीहत रामेश्वर के द्वारा दिया गया। छक्के में तब्दील किए गेंद को। बासिन की टीम भी कोई कम नहीं। बाल हवा में और एक आसान सा कैच। अपने ही गलती के कारण आउट हुए रामेश्वर। हैट्रिक छक्का पर बासिन के लिए सुनहरा अवसर। हैट्रिक छक्का लगाते तो 501 रुपए का इनाम लेखराम वर्मा पोल्ट्री फार्म के द्वारा। तुकेश आए हैं बल्लेबाजी क्रम में पन्ना का साथ देने के लिए। 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन की राह पकड़ चुके हैं बीच मझधार में छोड़कर बासिन की टीम को। एक रोचक क्षण आने वाला है। जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा आप सभी दर्शकों को एक रोमांचक मैच देखने को मिलेगा मैदान के अंदर। तो दिल थाम करके बैठे रहिए दर्शक बंधुओं और मैच का आनंद उठाइए और कमजोर दिल वाले इस मैच को ना देखें। फील्ड प्लेसमेंट में लगातार तब्दीली करते हुए जिस प्रकार से बासिन के कप्तान ने लगातार फील्ड प्लेसमेंट में तब्दीली कर रहे थे, ठीक उसी अंदाज में तुकेश के लिए लगातार फील्ड प्लेसमेंट में तब्दीली करते हुए पवन। हैट्रिक छक्का पर तुकेश के लिए सुनहरा अवसर। 501 रुपया लेखराम पोल्ट्री फार्म के द्वारा एवं बड़ा लंबे अरसे बाद मार्क ड्रिल वाली कहावत यहां पर दिखाई दिया है बॉलर के द्वारा। हालांकि अपील नहीं किए हैं तो डेड बॉल बहुत ही सुंदर एक समझाइश के रूप में मार्क ड्रिल किए हैं यहां पर पवन ने पन्ना के लिए। उठाकर मारना चाहते थे, बल्ले का धोनी किनारा लेकर छिटक गया। आप साइड पर फील्डर मौजूद मोनू तेजी के साथ उस बॉल के ऊपर लपके। एक ही रन मिलेगा। एक एक 2-2 रनों से काम चलेगा नहीं। एक बल्लेबाज को जोखिम उठाना होगा, दमखम लगाना होगा क्योंकि विशाल स्कोर का पीछा कर रहे हैं। तीसरा ओवर चलता हुआ सनी पर जाकर के लगा, रन आउट का चांस है। डायरेक्ट थ्रो अगर लगता तो निश्चित ही पैवेलियन की राह पकड़ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीच में रुक से गए थे पन्ना, खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। भाग्य दोनों ही खिलाड़ियों के पक्ष में सुरक्षित, दोनों क्रीज पर मौजूद। स्कोर है
एक 40 रन, अभी भी 60 रनों की जरूरत, जबकि इसके बाद मात्र 5 ओवर का खेल खेला जाना बाकी। हैट्रिक चौके पर 201 रुपया, व्हाइट बॉल, एक्स्ट्रा के रूप में रन मिलता हुआ। हैट्रिक चौका में लेखराम के द्वारा 201 रुपया। लेग की दिशा में लगाया हुआ शॉट ढीले हाथों से, एक साझेदारी करने की बहुत ही ज्यादा जरूरी, और एम्पायर के द्वारा नो बॉल का संभवतः नो बॉल का इशारा, और फ्री हिट का सुनहरा मौका छक्का लगाने के लिए पन्ना के पास। जी हां, फ्री हिट। सोहन बगमार जी बहुत ही पैनी नजर रखे हुए हैं जजमेंट में, और विकास नायक का अच्छा सहयोग मिलता हुआ उनको। मैदान के चारों तरफ दर्शक बंधु भी आज इतने रात्रि में हम सभी का अच्छा खासा सहयोग प्रदान करते हुए, दर्शक के बिना कोई भी कार्यक्रम हो अधूरा लगता है। फ्री हिट का भरपूर फायदा उठाते हुए, हालांकि चौका नहीं मिलेगा, फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिला। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर 45 रन। अब 30 बॉलों का खेल खेला जाना बाकी। तीस बॉलों में 56 रन। तीस बॉलों में 56 रन बनाने होंगे बासिन को अब यहां से, जो कि असंभव नहीं इस मैदान पर। पंकज आए हैं गेंदबाजी आक्रमण में, पन्ना सामना करेंगे। बॉल हवा में कुछ दूर, पीछे फील्डर, सिंगल ही मिलेगा। बड़ा लंबा अरसा हो चुका है, एक भी छक्का देखने को नहीं मिला है दर्शकों को। कोई भी एक बल्लेबाज को बीड़ा उठाना होगा अगर लक्ष्य को पीछा करना है तो। वाइड बॉल, रन गति में इजाफा, एक्स्ट्रा बचाना होगा तुलसी को, काफी एक्स्ट्रा दे चुके हैं। और यह मैच मैं पहले ही बता चुका हूं, निश्चित ही रोचक मोड़ लेने वाली है। जी हां, कवर के क्षेत्र में बहुत ही सुंदर प्रहार, पीछे फील्डर मौजूद जरूर है। शानदार 2 रन बचाए अपने टीम के लिए। एक 2 रनों से काम चलेगा नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा तुलसी को। बड़ा बड़ा हिट लगाना जरूरी। वाइड बॉल, दबाव में साफ दिखाई देते हुए पंकज बिहारी, बल्लेबाजी में अच्छा खासा जौहर दिखाए थे, लेकिन गेंदबाजी में वो पहनापन, वो धार नजर नहीं आ रहा है। अच्छा शॉट तुकेश के द्वारा। 51 रन स्कोर बोर्ड में लग चुके हैं बासिन का। 50 रनों की जरूरत अब यहां से, जबकि इसके बाद 4 ओवर का खेल खेला जाना बाकी। करारा प्रहार, स्टेट ड्राइव, पीछे फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा। जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा कोई भी एक बल्लेबाज को,
लक्ष्य को हासिल करना है तो लंबा सफर, लंबा दूरी तय करना है। अभी मारना चाहते थे सभी पर छिटक गया, लग गया और खराब मिसफील्ड, यहां पर रन आउट का चांस। लेकिन बढ़िया सोची समझी रणनीति तो अपने आप को रोका वहां पे। तुकेश ने मना किया, जोखिम नहीं लेंगे, रन आसानी से बन रहा है, कमजोर गेंद को प्रहार कर सकते हैं, मौका जरूर आएगा। बहुत ही अच्छी सोच और समझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए क्या छूटा, समझो मैच छूटा। दबाव में साफ नजर आते हुए फील्डर, ओवर की समाप्ति। इस प्रकार आधा ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर है 54 रन। चौबीस बालों में 47 रनों की जरूरत। लगभग 11.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं बासिन को। 24 बालों में 47 रन। लगातार एक बढ़िया मैच मैदान के अंदर देखने को मिल रहा है। रोचक क्षण आने वाला है। हैट्रिक छक्का पर 201 रुपया लेखराम वर्मा पोल्ट्री फार्म के द्वारा एवं फल भंडार के द्वारा, और बॉलिंग छोर पर पन्ना के द्वारा बढ़िया 60 फील्डर मौजूद। बॉलर का नाम पिंटू। पिंटू के द्वारा बढ़िया गेंदबाजी। तुकेश के लिए सुनहरा अवसर, हैट्रिक छक्का लगाने पर 201 रुपये का इनाम लेखराम पोल्ट्री फार्म व फल भंडार के द्वारा। दबाव साफ देखा जा सकता था, तुकेश के ऊपर पूरी तरीके से दबाव आ गया था, जिस कारण अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और जोश के साथ बैटिंग करने के चक्कर में अपना होश खो बैठे और क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन की राह पकड़ते हुए डग आउट की तरफ, जबकि उनकी जगह लेने आ रहे हैं तुकेश की जगह लेने उनके बड़े भाई राकेश, जो पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, और इनके लिए भी इनामों की बौछार निश्चित ही होने वाली है। राकेश सामना करेंगे पिंटू का। धीमी गति की डाली हुई गेंद, उम्मीद के अनुरूप बहुत नीचे रही गेंद। पिंटू की अगली बार राकेश पुनः सामना करेंगे। लगातार 2 डॉट बॉल राकेश भी खेल चुके हैं, बड़ा स्कोर का पीछा कर रहे हैं और तुलसी धीरे धीरे बासिन के ऊपर चढ़ते हुए, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। बहुत ही बड़ी अपील, उत्साह ज्यादा विश्वास कम। दोनों एम्पायरों ने नकारा। बहुत ही सुंदर जजमेंट।
फुल टॉस बॉल को कन्वर्ट नहीं कर सके चौके छक्के में और नो बॉल। फ्री हिट मिलता हुआ राकेश के लिए सुनहरा अवसर। निश्चित ही फ्री हिट को छक्के के लिए भेजना चाहेंगे। पिंटू जो कि लगभग 25 कदमों का रनअप के साथ बाल हवा में और 2 रन लेने से नहीं रोक सके। थोड़ी और ताकत लगाते तो निश्चित ही छक्का मिल सकता था, लेकिन यहां पर ओवर की समाप्ति। 58 रन 5 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर बासिन। 18 बालों का खेल खेला जाना बाकी। अठारह बालों में 43 रनों की जरूरत बासिन को। 18 बालों में 43 रन बनाने हैं। लगभग पर ओवर 14 रन से भी कुछ ऊपर। हैट्रिक छक्का पर सुनहरा अवसर राकेश के लिए भानु निषाद के द्वारा 251 रुपए का पुरस्कार। जी पन्ना स्ट्राइक पर तो उनके लिए सुनहरा अवसर। लंबे अरसे से क्रीज पर डटे हुए हैं पन्ना ओपनर बल्लेबाज। खामोशी छा गई है बासिन खेमे में। पूरी तरीका से संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं बासिन के बल्लेबाज, बड़ा स्कोर का पीछा करते हुए। बासिन के प्रशंसक धीरे धीरे अपने कुर्सियां छोड़ करके खड़ा होकर मैच का आनंद उठाते हुए। इनाम पूरा लागू। बाल हवा में पंकज बिहारी दौड़ते हुए और कैच बनाते हुए राकेश को पवेने की राह दिखाते हुए। दर्शकों से निवेदन, चार विकेट के नुकसान पर 59 रन बासिन। 6वां ओवर चलायमान। नए बल्लेबाज आए हैं क्रीज पर और आते ही बल्ले का फैस खुला। बल्लेबाज का नाम क्या नाम है? गुड्डू पूरन। सुना नहीं था यार तुम। दुष्यंत। दुष्यंत आए हैं पन्ना की जगह राकेश की जगह लेने, पन्ना का साथ देने के लिए। और मोनू बहुत ही बेहतरीन पहले ओवर पर अच्छा खासा रन उठाए थे, लेकिन दूसरे स्पेल पर वाइट बॉल से
रन लुटाते हुए। पंद्रह बॉल शेष और बनाने हैं 40 रन। पन्ना का पन्ना पलटते हुए स्कोर है 61 रन। काकर बाल पीछे बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजाहरा लगातार तुलसी के सभी फील्डरों द्वारा देखने को मिला। हालांकि जब छोटू क्रीज पर थे तो ऐसे महसूस कर रहे थे तुलसी के सभी खिलाड़ी की शायद एक आंधी तेजी के साथ मैदान के चारों तरफ धूल बगरा रहे हैं, लेकिन पंकज जैसे बॉलर तूफान की तरह आए और इस बीच ओवर की समाप्ति। तिरसठ रन स्कोर बोर्ड में लग चुके हैं। अब यहां से 12 बॉलों का खेल खेला जाना बाकी, जबकि लक्ष्य कोसों दूर एक करिश्माई ओवर बासिन को वापस मैच में ला सकती है। उसके लिए बीड़ा उठाना होगा दुष्यंत को, क्योंकि दुष्यंत अभी नए बल्लेबाज आए हैं। बाल हवा में, पीछे फील्डर मौजूद नहीं, सिंगल मिला। लंबा अरसा हो गया है, चौका छक्का देखने को ही नहीं मिला है लगभग 2-3 ओवरों से। इससे साफ पता चलता है कि बासिन धीरे धीरे तुलसी के सामने लगातार आगे बढ़कर मारने के फिराक में बल्ले का अंदरूनी किनारा ही ले रहा है। अभी तक हवाई यात्रा का सैर नहीं करा पाए हैं दोनों बल्लेबाज। बासिन की टीम धीरे धीरे तुलसी के सामने घुटने टेकने को मजबूर विवश दिखाई देते हुए पिंटू अपने स्पेल का अंतिम ओवर लेकर बाल हवा में, और क्या कैच बना पाते? 3 प्लेयर है जी, ले पाए। पवन का यह तीसरा कैच, बढ़िया फील्डिंग। नौ बॉलों पर 36 रन। युवराज सिंह वाली बैटिंग दिखाना होगा जो नए बल्लेबाज आए हैं उनको।
क्या बने बताकर 8 बॉल में ना शायद 9 की देह 7 बॉलों पर लंबा सफर तय करना है अभी। बहुत ही सफल ओवर की समाप्ति। स्कोर है मात्र 65 रन। छह बॉलों में 36 रन। 6 बॉलों में 36 रन बनाने हैं बासिन को। पवन आए हैं। अगली गेंद लेग की दिशा में डाली हुई बॉल नहीं है। बासिन के प्रशंसक धीरे धीरे प्रस्थान करते हुए बॉल हवा में और एक आसान सा कैच। अगला विकेट का पतन। आसान सा कैच को मुश्किल बनाने के लिए हाना हाना एक हाथ से दूसरे हाथ से तीसरे हाथ आखिरकार तीसरे हाथ से चौथे हाथ में गेंद गया। तरुण आए हैं। कुछ गेंद शेष। लेग की दिशा में लगाया हुआ 60 पहला रन तेजी के साथ पूरा किया। दूसरे रन का गुंजाइश नहीं। लगातार अच्छी गेंदबाजी देखने को मिला तुलसी की तरफ से। बासिन की तरफ से छोटू को छोड़ करके कोई भी बल्लेबाज संघर्ष ही नहीं किए। सीधा विकेट थमाते गए तुलसी के सामने। एम्पायर भी हल्के हल्के कदमों से चहलकदमी करते हुए आते हुए अगला विकेट का पतन और मैच जीतते हुए तुलसी की टीम। ओवर की समाप्ति। मैन ऑफ द मैच पंकज बिहारी। शानदार परफॉर्मेंस, अर्धशतक और सबसे बड़ा विकेट छोटू का उनकी झोली में।